You've never given audition? Never ever in my life. सर्किट के लिए भी, सबके लिए, गोलमाल के लिए भी. जहाँ ऑडिशन दिया वहां से निकाल दिया गया और मैंने दिया नहीं एक्चुअली. Do you feel misunderstood? I feel I'm not being understood only. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जब बहक जाते क्या होता है? छोटा सा गुरूर आ गया. You just felt के the world is your oyster. During this time, I met जीतू जी. बहुत अच्छा एक्टर यार तू. ये सब चला जाएगा एक दिन. उस टाइम हारना नहीं. मैं सोच रहा हूँ यार नहीं मुझे ऐसी बातें क्यों कर रहा है. मतलब इतनी पिक्चरें साइन कर रखा हूँ मैं. 2 फिल्म पिटी. टाक सारी फिल्में जो गायब हुई है. भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है. शाहरुख खान. Over the years, again, decades, it just keeps rising. Yeah. क्या different किया उन्होंने? You see today, there's a whole new Shah Rukh Khan that has come out. You had a lover boy and today you have an action hero. Now this requires intelligence. End of the day, no matter what you do, you are a product that you're selling and how well you sell yourself is what is required. He's a wonderful person. He's polite. I met him just now. I did a little work for King. I told him, I said, you spoilt me. Now I'm going to compare every human being to you. Do you remember anything about your mother? She had kidney failure. So she was on dialysis. And doctor said, pani mat pilana. And the night she was asking me for water. And I said, nahi, doctor ne bola pani nahi. And she passed away that night. But what changes? After my dad passed away, I barely cried. I cried a good 1 month later. Till then, I was just trying to be a man. Do you love yourself? No, I don't. You know, जब हालात आपके खराब होते हैं तो आपको सब चीज खराब लगने लगती है. आज के हमारे गेस्ट ने अपने फेमस कैरेक्टर्स जैसे सर्किट और जॉली एलएलबी से सबको हंसाया है. लेकिन उनकी कहानी सिर्फ कॉमेडी या सक्सेस की नहीं है. बचपन से ही लाइफ उनके लिए इजी नहीं थी. लास्ट मेमोरीज ऑफ हिज मदर, फैमिली स्ट्रगल्स, टफ टाइम्स व्हेन ही वाज बेयरली मेकिंग एनी मनी, बोर्डिंग स्कूल, स्टडीइंग अलोन, उन्होंने सब फेस किया है. बट थ्रू इट ऑल ही शोड दैट विद कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क एनीथिंग इज पॉसिबल. आज के हमारे गेस्ट हैं अरशद वारसी, एन एक्टर हु फेस काउंटलेस सेटबैक्स बट नेवर गिव अप एंड कार्व्ड हिज ओन पाथ. इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे हाउ ही वेंट थ्रू द टफेस्ट फेजेस ऑफ हिज लाइफ लेकिन फिर भी होप नहीं लूज की. एक आउटसाइडर होके भी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई. हिज जर्नी प्रूव्स दैट टैलेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो बट रेजिलियंस कीप्स यू मूविंग फॉरवर्ड. और जैसे लाइफ में स्ट्रांग रहना जरूरी है वैसे ही बिजनेस में भी ड्यूरेबल टूल्स आर नीडेड जो हर चैलेंज में साथ दें. इसीलिए प्रोफेशनल्स यूज करते हैं एसुस एक्सपर्ट बुक जो बने हैं वरी फ्री ड्यूरेबिलिटी के लिए. इट हैज पास 24 आउट ऑफ 28 मिलिट्री ग्रेड टेस्ट. 30 kg तक पैनल प्रेशर हैंडल करता है और इसमें है स्पिल रेजिस्टेंट कीबोर्ड और इसके कीज 1 करोड़ बार टेस्ट किए गए हैं. दिस इज परफेक्ट फॉर एवरीडे ग्राइंड. ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए एंड चेक आउट द एसुस एक्सपर्ट बुक अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. हाउ वर यू एज अ चाइल्ड? Childhood? As bad as I am today. What kind of child you were? My childhood, I tell you honestly, what I remember most now is boarding school. Because ज़्यादा टाइम मैंने वहीं पे बिताया. कानून नहीं तोड़ता था, गलत काम नहीं करता था. I was one of those, like bunking. वो ज़्यादा नहीं करता. None of those. बकवास नहीं. अच्छा. जरूरत ही नहीं. हदों में तब से रहते थे. ठीक है. अच्छा होना चाहिए. But न्यूसेंस कभी नहीं क्रिएट किया as a kid? No यार, नहीं. आज भी नहीं होता. I think it's that you are brought up in a particular way, you grow up that way end of the day. Like I personally, when I keep like my colleagues when they do prank मुझसे नहीं होता वो prank बोलते ना मुझसे नहीं होता because for me I am harming somebody else for my little entertainment. मुझसे नहीं होगा वो. I cannot do that. I cannot trouble you for a bit of a laugh. क्यों? कहाँ से आता है ये? I think it's sensibility. मुझे नहीं पसंद. मुझे वो ह्यूमर नहीं पसंद जो आप किसी और को बिकॉज उसमें आप सिर्फ सामने वाले को बेइज्जत कर रहे हो, आप उसको जलील कर रहे हो फॉर अ बिट ऑफ अ लाफ. सो वो मुझे नहीं जमता थोड़ा. किसी में भी अगर थोड़ा सा भी बुली नेचर हो दैट यू डोंट लाइक? No, I've never bullied anybody else. Have you gotten bullied? Yeah, obviously boarding school. क्या हुआ? There was once I beat up a guy very badly. आपने मारा? मैंने मारा उसको. क्यों? He was a guy from foreign student. I think one of the Gulf area का था कोई, वहाँ से था. And he was a bit rich father. Indians are idiots or we are too superior, you're too inferior. वो zone था उसका कि मैं कहाँ आ गया इन लोग. And he had a smoking issue. That's why he was there. He was a young kid. And he started harassing me. He started bullying me. He was a little big. Everybody was bigger than me. I was a small boy. Bullying and harassing मतलब क्या करता था? Well, just generally, that
यू जस्ट स्टैंडिंग, हाँ ऐसी हैरान करना, कोई लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती. Keep harassing me, and it went on and on. I didn't complain because you can't complain about all these things. So we were the last two to go down, for assembly. And I was quickly washing my hands or doing something. और उसने आके फटा करके मारा, और लगता है वो इतनी बार मार खाने के बाद ये जरा टक करके बत्ती, बोला बस अब बहुत हो गया यार. उसको जो मैंने मारा है वहाँ पे, ओहो, उसको ना लिटरली हिंदी फिल्मों में जो होता है ना, वो सर ऐसे लेके ठाड़ करके, वो एस्बेस्टॉस शीट्स जो होती है हमारे पास बाथरूम में, एस्बेस्टॉस शीट लगी थी, धार 2-3 एस्बेस्टॉस शीट तोड़वाए, खूब कूटा उसको मैंने. ऐसा टूट जाती है इस बड़ी आसान वाली को, खूब कूटा उसको. उसके बाद हम लोग नीचे आए असेंबली के लिए, और मैं भी ऐसा मुंह सड़ा हुआ गुस्से में ऐसा खड़ा हूँ, और इसके भी आधे शर्ट और खड़ा है, थोड़ा हिला हुआ है, कुछ अजीब सा लग रहा है. तो सर ने देखा थोड़ा कुछ तो हुआ है. अब वो लड़का, अब वो बोलना नहीं चाहता कि इसने मुझे कूटा, कि मैं बड़ा हूँ, ये बच्चे ने कूट दिया मेरे को. तो उसने somehow saw कि कुछ तो गड़बड़ है, and I was looking very upset. Called both of us, come here. What happened? So he said कि Varsi beat me up in the bathroom and I could have died, and he did this, he did that. Okay, go, जा, Varsi, come here, stay here. खड़ा था. Did you beat him up? Yes, sir. Okay, don't do it next time. He knew that kid. वो ऐसा नहीं खाली मेरे, वो सबके साथ कर रहा था, तो उसकी हरकतें सब जानते थे. See, this is what I loved about boarding school. मैंने कूटा उसको, but he never shouted at me at all because somewhere down the line he said सही किया, जो मैं करना चाहता था तूने कर दिया, सही है, इसको पिटना नहीं चाहिए था, किसी ना किसी से पिटेगा ये कभी ना कभी. मेरे सर ने एक बार बोला, like, you know what, Mr. Varsi, your children should learn martial arts. My dad said, उनको जरूरत ही नहीं है यार, वो तो ऐसी पीट देंगे. ऐसे ये लो, ये है मेरा बाप, उनको जरूरत नहीं. But was he a tough father? No. How did he discipline you? I'm telling you, he disciplined me, I think, by not disciplining me. When you put too many rules and regulations around somebody ना, वो बंदा हमेशा वो कानून तोड़ने पे ही उसका ध्यान रहता है. My dad never, and I tell my kids very proudly कि मैंने अपने माँ बाप को आज तक पूरी जिंदगी में मैंने कभी झूठ नहीं बोला. कभी भी नहीं. मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी झूठ बोलने, बिकॉज दैट फियर कि मैंने कुछ कह दिया तो मुझे पकड़ के पीट देंगे, वो था ही नहीं. तो आई नेवर टू लाई. So when I smoked, I told my dad I smoked. He told me, he said, don't. He said, सेहत खराब होगी, क्यों करता है? Then when I started drinking, he found out. He asked me, he said, do you drink? I said, हाँ मैंने ट्राई किया है. और he said, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ बैठ के अच्छी शराब पियो, तुम बाहर जाके पैसे तो हैं, तुम्हारा घटिया शराब पियोगे. But he said, he used to just tell me, he said, don't. तुमको पता है अच्छा क्या है, you're not a stupid kid. I'm like that with my kids. I tell them, I said, you know what it is. You're not a kid. I mean, you're not stupid. You know what it is. But I think बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए. और हम अक्सर क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, we like our children as long as they have no opinion. The moment they have a brain and opinion, we start hating them. Because now they're not listening to you. And the reality is कि आप उसको नहीं करेक्ट कर रहे हो, आप अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हो एज अ पेरेंट. मेरी बात नहीं सुन रहा है, शायद आपकी बात गलत है, इसलिए नहीं सुन रहा है. कभी सोचा नहीं. आई डोंट थिंक एनी पेरेंट वुड एवर थिंक लाइक दैट कि शायद मैं गलत हूँ यार, मे बी द किड इज राइट. वी डोंट थिंक लाइक दैट. हम वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. ये ओके कि अगर आपके किड आपके ओपिनियन पे चैलेंज करें? 100%. वो करते हैं अभी. All kids think their parents are idiots. That's the truth. Every kid thinks that. Absolutely. I think that should be like that. उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है. Just because you're old doesn't mean you're experienced. हम अक्सर उसमें गलती करते हैं कि अच्छा ये आदमी ये 50 साल के, इसको ज़्यादा नहीं, 50 साल का इडियट है वो. 50 साल से कुछ नहीं किया इसकी लाइफ में, उसको क्या पता है. आपने जो 10 साल की उम्र में अचीव किया है, 20 साल की उम्र में अचीव किया, इस आदमी ने 70 साल की उम्र में अचीव नहीं किया, तो वो समझदार कैसे हो गया आपके सामने? जस्ट बिकॉज इज ओल्ड? नो. यू ओल्ड, यू गिव हिम रिस्पेक्ट, पैर छो, उसके पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं. दैट्स द रियलिटी. हम लोग हमेशा उसमें गड़बड़ कर जाते हैं. लाइक आई नो सो मेनी गाइज जो सारी जिंदगी असिस्टेंट रहे, कभी डायरेक्टर नहीं बन पाए. और आई नो सो मेनी गाइज जो जवान है, जिन्होंने बैली कुछ काम किया है एंड असिस्ट भी नहीं किया, एंड दे आर डायरेक्टर्स एंड दे आर गुड. सो इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ एज. एज इज जस्ट टाइम मैटर. कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं उसका. Do you find yourself behaving like your father sometimes? Sort of. I think that easiness and that relaxed attitude, and that humor, I think that is my dad's.
That is my dad's. He was like that. What did you love about him, which you imbibed My dad. knowingly or unknowingly? Having a drink every night. Oh boy, no. As I said, I think he was all right. He was. There's not much. I unfortunately, I did not spend a lot of time with my parents. Because boarding के. Yeah. So I think at the age of 8 I went to boarding, and तो मेरी ज़्यादा मेमोरी स्कूल की है और फैमिली के साथ कम है. Do you remember anything about your mother? She was just a housewife. She was just a housewife who cooked good food and a mother, a quintessential mother. That's what's my mother. Yeah. So. You remember last time when you saw her? Oh God. Last memory of her. Yeah, I have a last memory of her, which is very. It's a horrible memory actually. The horrible memory that haunts me all the time. So before the night she passed away, it was funny. She had kidney failure, so she was on dialysis, and we were told not to give her water. Doctor said कि पानी मत पिलाना. And she would keep asking me पानी. तो I said नहीं अम्मा पानी नहीं दे सकता. नहीं. Then उसका some other water. And the night she was calling me out. And I came and sat next to her, and she kept asking me for water. And I said, "नहीं, doctor ने बोला पानी नहीं देना." And she passed away that night. It killed me. And it's like I was thinking, should I give her? Should I not give her? But I think कहीं पे there's a small part of me that maybe consoles myself or makes me feel better. Okay, अगर मैंने उस दिन पानी दे दिया होता, and then she passed away, for the rest of my life I would think it's because I gave her the water. So somewhere there is always a silver lining. There's something जो क्या कहते हैं, I think God somewhere looks after you. In some way He does. But Although I don't believe in. Now that you think back and both the sides both the sides Yeah. I think दे देना चाहिए था. आज मेरी उम्र में मुझे लगता है दे देना चाहिए. Because today the whole mindset is I was a baby here. I was really a kid, very small I was. समझ भी नहीं आता. जो डॉक्टर ने बोला तो बस सुना है. Like आज today like Maria's parents, so they are old, and I probably say कि नहीं डॉक्टर हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं है. Like I know कि ठीक है और कितना साल जिएंगे, but I would say that to myself. I would say कि कितना और इतने साल जीऊँगा, नहीं मुझे हॉस्पिटल में नहीं जीना है. I will die 1 year early, but I'll be with my family at home, having a great time, enjoying eating what I want, doing what I want. I'll die 2 साल पहले मर जाऊँगा, क्या फर्क पड़ता है. But ये आप सोचते हो ना, फैमिली मेंबर्स won't think like that. हम क्योंकि हम है ना, हम जो आप बीमार है ना उसके बारे में नहीं सोचते, हम अपनी गिल्ट के बारे में सोचते हैं. प्रॉब्लम ये हो जाता है. That's where the whole it's a because we are at the moment not thinking of that person. We are thinking कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या बोलेंगे. खुद को क्या बोलूँगा मैं. खुद को तो फिर भी हम but we are more worried about everybody else, no? कि कि उसके बाप बीमार था, हॉस्पिटल में लेके गया, उसको घर पे लेके आ गया. आपने क्यों लाया, वो एक्चुअली बहुत बड़ी सोच है. लेकिन वो सोच समझने के लिए आपको अपने क्या कहते हैं अपने अंदर का जो सोसाइटी डेवलप्ड पर्सनालिटी है ना उसको मारना पड़ेगा. You think you are that strong? I think I am. सोसाइटी से कोई I think I am. कर लोगे आपको. I think I am. Yeah. You won't be in a guilt कि दूसरे क्या बोलेंगे और मैंने क्या कर दिया. नहीं, मुझे नहीं परवाह. हम क्या करते हैं ना, जस्ट फॉर आवर गिल्ट इंसान की जिंदगी और खींच रहे हैं और तड़पा रहे हैं और लंबा कर रहे हैं और 6 महीने जी करो और 1 महीना कर दो. वो 1 महीना और तड़प रहा आदमी यार, कम कर दो. आई वुड से लेट दैट 2-3 months of your life go away and live these 2 months nicely. It has more value than suffering for 4 months. Anyway, that's my way of thinking. But what changes? I think you just grow up, yeah. You grow up in a sense that I don't know. See, I was way more mature than my age even when I was very young, because we had lost a lot of money and all that. My father lost a lot of money and all that. So time was getting bad to us. It was just going down the hill. खत्म ही नहीं हो रहा था. वो ऐसा लग रहा था कहाँ तक जाएंगे नीचे, कितना नीचे जाएंगे. तो इट वॉज लाइक बड़े घर से छोटे घर में, छोटे से छोटे, we started in that. Then father not doing well, then he passing away, then mother getting sick, and now we need more money to look after. वो भी नहीं है. So it was crazy. So I kind of grew up beforehand, looking after her, तो maturity level काफी हद तक पहुंच चुकी थी. So after her passing away, it's so funny that I actually after my mom passed away, after my dad passed away, I barely cried.
After my mom passed, I didn't cry. I cried a good 1 week or 1 month later. I actually cried for everybody. One day बैठ के. It's like that time it hit me. Till then I was just trying to be a man, just trying to be sorting things out. And I was trying to figure out क्या हो रहा है. Okay, there's absolutely nothing in life. There's zero. You know, what do we do? So it was all that. A lot of. It was a different time, completely different time. Explain. You said trying to be a man for that 1 month. क्या होता है? What were you trying to do? Trying to be brave. Men don't cry. You know, I can handle it. क्या है? All that. हो जाएगा. You know, but नहीं होता यार. Your body gives up. यार. It gives up. Even when you work too hard, your body will hold you till the time. अगर मुझे पता है कि जैसे मुझे आज 12 रात के 3 बजे तक काम करना है. I've told my mind is there. It'll keep there. 3 बजे के बाद आप मुझे 1 मिनट बोलो, मुझसे नहीं होगा. It's that. कि you hold on, जब तक हो सका हुआ. Then I said, that's it. Then you break. And then, yeah, and it's a wrong thing that we've learned, at least in my time, that men don't cry. And you have to, so that aspect. But yeah, that was the time one had to go through. It was a tough time that one had to go through. It was horrible, yeah. What was the toughest thing? You know, I was doing plays. I was choreographed plays. Okay, and musicals I used to do. अपना Alec Padam से भार डबल करके. And बहुत कम इनकम होती थी यार उसमें. आपको 175 रुपीज़ मिलता था पर शो. आप फ्राइडे सैटरडे संडे शो करते थे तो आपको 150 मिलता था. 25 खर्चा हो गया ये. तो यू आर barely making few $100 a week. I had to take my mother for dialysis, which was once a week. वो dialysis का कॉस्ट था 850 रुपये. तो you're just scraping through. उसके बीच में trying to do something else. It was so tough. बाप रे. And then so suddenly one show would come, so then I would have some saving. You know, then I would do some performance here, then I would get some saving. So ऐसे कर one was managing really. It was a tough time, very tough. Nobody had a job. My brother didn't have a job. My sister, younger sister was there. So it was a bit tough. तो ये हालात है. और and there was no source of income. Nothing was happening. कि आगे चल के चाहिए करेंगे. या होता ना कि चलो ये प्रॉपर्टी बेच के हम लोग कुछ यहाँ इन्वेस्ट करेंगे. प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ है ही नहीं बेचने के लिए, कुछ भी नहीं है. So I just wondering कहाँ जाएंगे भाई यहाँ से. But I think as I said, manifestation and I knew कि मुझे पैसे कमाने, मुझे पता था. I knew, and there was one thing very smart I did. I think everybody should do that. I think maybe subconsciously we all do that. I didn't know what to do in life, which is I think 90% people's problem. कि करना क्या जिंदगी में पता नहीं है. मैंने सोचा क्या करना है नहीं पता है, क्या नहीं करना है उसकी तो लिस्ट बना ही सकता हूँ. और मेरी लिस्ट में एक ही चीज़ थी, 9 to 5 जॉब मैं नहीं कर सकता. मुझसे नहीं हुआ. क्यों? नेचर होता ना. आई कांट सिट इन वन प्लेस इन वन फॉर लॉन्ग टाइम. आई कांट डू समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. आई कैन नॉट डू दैट. मुझसे नहीं होगा. तो मैं सोचा कि ये तो मैं नहीं कर सकता. अब इसके अलावा बचा क्या है. Then I tried everything, photography, whatever, dancing, whatever came my way. I just kept doing, which is a smart thing to do. And money was more difficult part, कि पैसे नहीं बन रहे, कि that psychological safety कि यार अगर नहीं किया मैंने तो पापा भी नहीं है, मतलब मैं जाके जाऊँ किसके पास. I know, but वो तो fact तो है, वो तो मैं जानता हूँ. उसको I don't have to repeat that to myself कि नहीं है कुछ. But how immediate response is now. पैसे. I have to take over dialysis. That money I need. We need some money to survive. Bills भरने, ये करना है, वो करना है. ये कैसे करेंगे? तो वो आगे का तो बात की बात है. वो तब देखेंगे. अब यही यहाँ तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो. तो it was that. And when जब mom dad दोनों passed away and 1 महीने बाद रोए, 1.5 महीने बाद रोए, उसके बाद that loneliness alone. I think Maria was there. Maria came into my life. She was a strong girl. But I see. I think staying alone, I think somewhere, no, I think life and God teaches you everything. So boarding school जाके ना वो staying alone वाला factor है ना, I could live alone. अभी भी है ना, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. I'm telling you, कुछ नहीं होता. I will not crave a company, like I need people around me and all that. No, I can be all by myself and very happy. Does not matter to me. Does not matter that I don't mean that I don't want anybody around me. Yes, you like people, but कहीं पे ऐसा जैसे ये वक्त आया था, I think वो बोर्डिंग स्कूल में रह के मैं सीख गया था. मैं जॉइंट फैमिली में पढ़ा हुआ हूँ, तो 10-12 लोग हर सैटरडे संडे को
25-30 लोग. अच्छा है वो. And till I turned 24, I was with them. Abhi recently I moved here and started living it. And it bothers me. Yeah. Like मेरे से अकेले नहीं रहते बंदे. No, I get it. I hate it. मतलब I totally. there have been times जब मैं डिनर कर रहा हूँ अकेले, Hmm. and जिस वो इतना मेरे को लोनलीनेस ऐसा Yeah. सुना लग रहा है कि मैं फोन कर देता हूँ किसी को, Yeah. मॉम को, डैड को, किसी से Yeah. बात करते रहो कुछ. They don't know that I'm feeling lonely because Correct. अगर ये No, I पता get चलेगा it. they'll feel sad. I get it. I'll tell you ये जो तुम कह रहे हो ना, ये it's amazing, but ये तुम्हारे लाइफ में अभी है, मेरे लाइफ में अभी आया. So this happened to me post marriage and kids. So after staying alone, Maria coming into my life, Maria was like a solid pillar. अभी भी वो मतलब पूरे घर की बैंड बजा के रखती हो. और then we were together. ठीक है. उसके जब बच्चे हो गए, then we became a family. Then suddenly it's a family now. Okay, it's a team. Yeah. अब मैं इनके बिना नहीं रह सकता. अब मेरा कहीं भी जाता हूँ ना मैं, तो मेरा 15 दिन का मेरा वो है. उसके बाद I need to see them. या तो कुछ नहीं तो I'll fly back, I'll meet them, give them a hug and I'll go back. But 15 दिन से ज़्यादा मैं टिक नहीं पाता इन लोगों के बिना. You get it? Yeah. So अभी वो हो गया. अभी मैंने I've reached that stage. And this after so many years. Like my kid is like 20 now. My daughter is 18. They're like big. इतने साल के बाद अभी ऐसा हो रहा है. Now that what I used to have as a kid is happening to me now. After I am having my kids. They are of the same age. But would the line that you said कि मैं अकेले रह सकता हूँ, I have some level of insight बहुत छोटा. I envy those people. I get jealous. मेरे को जलन होती है कि यार अकेले रहना कैसे आता है. But don't. सिखा दो. It's not a quality. But sometimes it's good because you're going through so many things. हर टाइम हर कोई नहीं रह सकता आपके साथ. And at that time you should be focusing on आप क्या कर रहे हो या करना चाहते हो. उस टाइम पे ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं अकेले ही हूँ. नहीं, ज़्यादातर लोग अकेले इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो इट्स आउट ऑफ चॉइस, इट्स आउट ऑफ नेसेसिटी. Either you're at a job that requires कि आप नौकरी पे आप अकेले रहना पड़ेगा, या फिर आप you don't have anybody so you're alone. Like I had nobody. So वो होता है. तो I think कहीं पे भी it's not a privilege. It's a negative aspect of life. It's not a positive aspect of life. You must have people around you. You must have human connection. You must have that conversation. That's very important. So मेरे लिए तो I tell my kids, I said मेरे को तो all this messaging also I find it a little weird. I said go out and meet them personally. Go sit on a cafe, have a drink, have coffee, eat, chat personally, look at each other's faces. I said that is what it is, you know. Yeah. Hug people. You know, those are the things you got to have that. अकेला रहना मजबूरी के अलावा you should not glamorize it at all. It's not a great thing. You make it sound like it's out of compulsion ही लोग करते हैं. It's not a great thing. Which is good, which I agree to. But just before you, I was speaking to Lakshay. Right? And he says that he loves it. Like he's learned to live alone. He doesn't even know. Because he's a young boy. He must be having girls coming to his house. अभी घर में पूरी फैमिली को तो क्या करेगा बेचारा. That he didn't talk about. बेचारा यार अकेला रहता तो अच्छा होता. मम्मी जी क्या कर रही हो यहाँ पे, अंकल आ गए. थोड़ी उम्र बढ़ने दो पता चलेगा. But I think अकेला जैसा like as Laksh Pochap, I think वो right now, see, I'll tell you the other aspect. क्या होता है, when you're very busy, no, like he's busy working and his career just started. तो उसके लिए it's perfectly fine, you know, because he doesn't have that time alone at home. He's running here, running there, और दिन भर सेट पे आप 200-250 लोगों के साथ हो, तो बाद में आपको किसी को देखना भी नहीं है कि मुझे बहुत सब कोई मत आसपास में आओ. Which I feel today also. When I spend my entire day on the set, being nice to everybody, chatting with everybody, hello, ये इतने सारे लोग, फिर मेरे को अपने ऑफिस में ऐसा अकेला बैठता हूँ, कोई नहीं होता है ऐसे आराम से बैठे. आई डोंट वांट एनीबडी अराउंड मी. दैट्स अनदर फैक्टर. बट से फॉर एग्जांपल अभी वो पहुंच आप अगर 2-4 महीने शूट नहीं करा ना, फिर उसको ऐसा लगा यार क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ मैं. दैट्स इट हैपेंस. बट if I meet him, I'll tell him, I said, please do not get into the space of enjoying your, you know, being alone, because वो alone से lonely हो जाओगे, वो अच्छा नहीं है. It's often said ना कि बच्चे तो बहुत यंग एज में अपने पेरेंट्स खो देते हैं. वो लाइफ टाइम वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं जो वो खो देते हैं. तो वो काम ही ऐसे कर रहे होते हैं बार बार कि आई वांट दैट स्टेबिलिटी, सो दे कीप रनिंग टुवर्ड्स प्रोबब्ली मनी, दे कीप रनिंग टुवर्ड्स सर्टेन थिंग. डू यू फील एट सम पॉइंट you were chasing that you still chase that stability? I want that stability for my family, definitely. And yes, I don't chase money, but I would advise everybody to love money, because ये सारी जो बातें हैं ना कि you know money doesn't give you happiness, all bullshit it is. I was telling my son this morning only.
put on little weights. I was telling him, I said, you better get your act together, because I said, you should. I said, when you're out, no, I said you should be able to walk into any shop and buy anything you want without a second thought, as much as you want. I said that is good. I said when you have to walk in and think, no, should I afford this? I can't afford this. I said that's not good. I said you should have the freedom to do whatever you want. But you were trying to man up in that time. जैसे मैं grow up कर रहा था, manly था, brave enough For कि मैं I can survive, I can do this, I kind got of, this, right? Do you still find that कि आज भी आप उसी बच्चे को prove करने में लगे हो कि see, I can survive? हम लोग है ना, we all are like that. We all try to prove to ourselves that I can handle everything. And the truth is, we all cannot handle everything. That is the reality. Yeah. But we all try to say, I can handle everything. And it's the same thing with me. I say to myself all the day and every day, I can handle everything. I can't. But I have to say that to myself. And I must say that to myself. Because if I don't, then I will crumble. I need to get up in the morning and say, okay, done. ये है ना, हो जाएगा ठीक, ये भी सब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, everything we can handle, everything is possible. You have to do that. Something that you have just said, बहुत ही सही. So इंसान के majority लोगों की लाइफ में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए 5 स्टेजेस होती है, राइट? और मेजॉरिटी लोग अचीव ही नहीं कर पाते लाइफ में कुछ, क्योंकि वो 3rd स्टेज पे रुक जाते हैं. 3rd स्टेज इज सोसाइटी, कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसा जीना चाहिए मुझे, उस स्टेज पे लोग रुक जाते हैं. द 4th स्टेज इज कि मैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं जीऊंगा, मेरी इंटरनल वैल्यूज के हिसाब से जीऊंगा. एंड देन द 5th स्टेज इज वेयर यू स्टार्ट चैलेंजिंग योर इंटरनल वैल्यूज एज वेल, कि भाई और भी तो लोगों की वैल्यूज अच्छी होगी, सीखता हूँ एंड फिर वापस खुद को ट्रांसफॉर्म करूंगा. एंड समवेयर डाउन द लाइन जो नई जनरेशन है ना, वो ऑलरेडी इस लेवल से हिस्ट्री होती है. They really don't care about the society. They live their life. think so? I think so, yeah. Look at them. They're not getting jobs because they don't care. Gen Z's nobody wants to hire. इससे तो कुछ परवाह ही नहीं है. No, I think opposite. I think more people think more about other people now. Oh, yes, of course. No, that's like the validation from other people. Yes. The caring is not there. I don't care about you. I don't care about you, but I care about what he thinks. I care about whether I'm looking good. It's a very weird scenario. Like validation अलग जगह. हाँ, society के जैसे होते हैं ना कि माँ बाप की इज्जत नहीं है, भाई बहनों की नहीं है, आसपास में लोग रह रहे हैं उनकी परवाह नहीं है. तो that is your. Because in your time, you cared about जिस जगह आप बिलोंग करते थे. तो मैक्सिमम लोग आपकी लाइफ में उसको ही, कि मेरी सोसाइटी में क्या रिश्तेदार क्या, हम लोग वी बिलोंग टू सोशल मीडिया. तो हमें एक फर्क पड़ता है कि बस अच्छा ये ऑनलाइन दुनिया में क्या केयर करते हैं, रियलिटी मेरे पड़ोसी क्या सोचते हैं बाहर में मुझे कोई मतलब नहीं है. कोई मतलब नहीं है. That's what I'm saying. So it's not a good place. It's not a good thing. I personally feel it's not a good thing. But yeah, the world is changing. It's a different world, and it's a bolder world, and one has to live with it. मेरे ख्याल से हम लोग अभी भी है ना, जो फियरलेसली नहीं जीते, हमें भी डर के जीते हैं कि आज मुझे कहानी लिखनी, तो मैं वो कहानी नहीं लिखूंगा जो मुझे लिखनी, मैं वो कहानी लिखूंगा जो सही है कि नहीं है. विल दिस गेट मी द मनी, विल दिस गेट मी द राइट आई बॉल्स. आई थिंक वहाँ पे हम मर गए. बट जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम वो सोचते नहीं है. Let's make a machine that makes you believe that a person is standing in front of you. We go beyond when we think of technology. But when it comes to imagination and for storytelling and all that, we don't want to try it also. क्यों नहीं करना? Risk नहीं लेना. It's a factor. पैसा कम हो जाएगा. घूम फिर के बात, you're worried till somebody else does it. Like when you talk about movies, you have South who they try anything. They go ahead and do it. Hollywood does it. We do. हिंदी फिल्म बहुत डर के करती है यार. बट ज्यादा डरते हैं इसलिए कि पैसा कम हो जाएगा. यही डर है और कोई डर कि नहीं. इसलिए कैंसिल हो जाएंगे. क्या कैंसिल हो जाएगा? हर इंसान आजकल थोड़े से में कैंसिल कल्चर बहुत बढ़िया है ना. कुछ भी कर दो, कुछ ज्यादा ऑफेंसिव लिख दो, कोई एक अच्छा ऑफेंड हो जाएगा, तो उसके लिए भी तो डरते होंगे लोग. नहीं, बट यू कैन स्टिल वर्क अराउंड इट ना. You just have to just cut politics and religion out and you're fine. And again, you can't make, आप सबको खुश नहीं कर सकते. तो वो पहले भी तो डर लगता है. आज आपको थोड़ा और ख्याल रखना है. ऐसे मैंने कहा कि ये 2 चीज को आप हटा दो, शायद बाकी तो सब ठीक ही है. लाइक जैसे पहले यू वुड जोक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, पीपल विल टेक इट फन है, जोक है, मूवी थी, आ जाओ. अब तो हर किसी में मूवी से लेसन्स चाहिए, मूवी सोसाइटी के लिए. ये तो मैंने बोला कि हमने स्कूल में नहीं पढ़ाएगी, 3 घंटे थिएटर में क्या पढ़ लेंगे. बट वुड यू केयर अगर ऐसे कोई मानो, जैसे मैं आई एम थिंकिंग ऑफ अ मूवी व्हिच ऑफेंडेड लॉट ऑफ पीपल. My movies, they are terrible. They offend everybody. People loved it. Which movie offends you of yours? Tell me. कौन सी मूवी hurt? गलत जवाब.
No, I don't want to say all these things, but yeah, I've done many films that I'm not very Tell me proud one. of. Huh? Tell me one. You are proud of. One very famous film that is there, which we have spoken about many a time, is a film called Jani Dushman. But I liked it. Yeah, very good for you. I was trying to be nice, bro. You can't. देखो सच और झूठ की भी बात होती है. उसमें Not like very bad. I like sometimes senseless movies. See, yeah. It had. See, I'll tell you what's the wonderful. Very South flavor it has. Very. नहीं. Kohli's Arman Kohli's father, Rajkumar Kohli. He's one of the nicest person in the industry. I'm not kidding. It's so fun. It's like when he calls you for a film, no, most actors will say yes, purely because of the kind of a person he is. मैं नया था तो मुझे नहीं पता था, बट आई नीडेड द मनी. मेरे इट्स लाइक हम लोग मरियार में घर बना रहे थे और हमने जाके घर हाँ भी बोल दिया, पैसे तो थे नहीं, वो अनदर एक अलग ही किस्सा है वो. तो नाउ वी हैव नो मनी टू मेक इट, सो ट्राई टू कलेक्ट मनी फ्रॉम वेयरएवर वी कैन. सो मेरे घर का जो टेरिस था, दैट इज थैंक यू टू जानी दुश्मन. उस पर एक बाथरूम में थैंक यू टू जानी दुश्मन. तो but he was somebody that I was told that you cannot. He's a nice man, and I realized that. So whatever the film might be, whatever the sensibility of the film, jo bhi hai, but I was happy that I met this person who was so different from a film industry person. Never had a problem, ever had to ask him about payment. It always came on time, before time. If he told you कि आप 1 बजे आइए, आपको मैं 2:15 बजे छोड़ दूंगा, वो 2:15 बजे आपको छोड़ देंगे. आपकी पेमेंट यहाँ पे बिल्कुल आपको फोन करने की जरूरत नहीं, इट इज देयर, पहुंच जाता है. सो दीज आर थिंग्स विच इज वेरी रेयर, एंड आई थिंक यही रीजन है जो सारे एक्टर, पीपल लाइक संजीव कुमार एंड एवरीबडी हैज डन अ फिल्म विद हिम. एवरी एक्टर हैज डन अ फिल्म विद हिम एंड दे ऑल एडमायर्ड हिम. व्हेन ही टोल्ड आस्क्ड मी टू डू इट, माय रिक्वेस्ट वाज अरे सर, सबसे पहले मुझे मार दीजिए. जल्दी नहीं आज मुझे पहले नहीं मार सकते, 2 के बाद मुझे मारूंगा. नहीं इससे पहले. And दूसरी तरफ you had Akshay who was not willing to die only. He would come back. सर ये एक्टर नहीं है, मैं इसका भी रोल कर सकता हूँ. So वो अलग अलग एक्सपीरियंस था. वो एक और इत्तेफाक हुआ था कि वो अरमान बेचारा कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के बैठा हुआ था, एंड उसका शॉट, अभी तो बेचारे कि उसका घर का प्रोडक्शन था, तो ही हैड टू बी नाइस टू एवरीबडी. और एक्टर आ गया एक, उसने अपना काम कर लिया, एंड देन अरमान का शॉट लगने वाला था, मैं आ गया, एंड कोहली साहब ने कहा कि अरे तू टाइम पे आ गया. उफ यार, अरमान का शॉट लेना, बेचारा सुबह से नाक बन के बैठा हुआ है. It sounded so funny. बेचारा सुबह से नाक बन के बैठा हुआ है. And do you remember मम्मी आप कह रहे हैं बात क्या करते थे? Do you used to talk about some story? No, I know one thing. My dad, they used to all be worried कि मैं करूँगा क्या जिंदगी में. क्यों? Because मैं कुछ नहीं कर रहा था यार. मैं till the age of almost I don't know 25, what I was doing nothing. I used to go to a nightclub and dance and party. कुछ नहीं कर रहा था. There's no proper focus of life. I didn't know what to do. I didn't know anything, so I didn't know what to do. But my dad was very confident of me, always. He kept saying, he used to tell, mom used to say, anybody would say, he said, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कर ही लेगा कुछ ना कुछ, मुझे पता है. He was sure about me. I don't Dad know was why. confident. Confident. He never ever for once thought के ये क्या करेगा जिंदगी में. He was sure. क्यों भरोसा था उनको ऐसे? Maybe the way I was, maybe I think it's like when I got my first movie, वो भी ऐसे ही मिला मुझे, भरोसे पे. Joy just thought के this guy can do it. He had no idea I could act. I had never acted before. Nobody had seen me acting. But it's just the way I was. Random. The way my behavior was. He felt I could do it. So my dad always knew. Sometimes it happens. You meet some people that you look at them and you say, okay, this guy will be fine. Because you know that there's something about that person. There's a spark. There's a little something that is there. You know, we all have it. And we all don't have it. Some have it, some don't. And we know that person. Somehow wo dikhta hai. If you're keen enough to see it, you get to see it. And with your kids? Are you confident कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे कि you're No, I am. कि भाई पता नहीं क्या होगा? You have talent and there's a big factor called luck, which is there, which you cannot ignore. Yeah. And वो होता है यार. अब they might equip themselves with all kinds of
education, or they learn something, skill or whatever. But I hope they have enough of luck that cannot be taught or cannot be bought. I just hope they have that, and that's my fear, because there are many people who have tremendous talent, but they lack that luck यार, और वहाँ पे साले उनकी जिंदगी खराब हो जाती है. That I feel. I hope they have that. उनको प्रेशर लगता है आपकी वजह से कि पापा सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने जीरो से बनाया और अब See, उनको मुझे जहाँ तक there's a silver lining here, and I think it's a good and a bad pro and con thing. I'm successful, but I'm not that successful that they can't beat me. You get it? So they are in a good place. Ritik's kid has a problem. Shah Rukh's kid has a problem. You know, my kid doesn't have that problem. I'm a good actor. They just need to be a good actor. If they can act as well as me, acha hai. But you know, to be bigger than me is not very difficult. You know, to be as good as me, that might be a problem. And discipline बहुत important है इस profession के अंदर, बहुत important है. A good nature, discipline, your humility to an extent that even if you fake it, let's be honest, 90% would fake it. It's okay, fake it if you have to. Why would people fake it? Why wouldn't they fake it? And who? Nobody's so nickling good. है. Nobody in the world is very, very good. We all have a little dark side. But I'm saying, कई लोगों को आप देखते हो ना जो, I don't know, मुझे लगता है कि you can't be so nice all the time. It's not possible. Yeah. I don't trust a person who's very, very nice. मेरी हर बात को अगर हाँ आप अग्री कर लोगे ना, तो फिर कहीं पे कुछ गड़बड़ है. हाँ. मैं हर बात सही नहीं बोल सकता, पॉसिबल नहीं. और अगर आप मेरी हर सही गलत को आप सही मान रहे तो फिर आप में कुछ प्रॉब्लम है. कहीं तो कुछ सही नहीं है. राइट? अगर मैं बोलूँ कि अभी ये बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, नहीं, यार इट्स प्रीटी हॉट, आई सेड डूड, मतलब यार इतना तो झूठ मत बोलो. सो वहाँ पे देयर आई नो देयर समथिंग नॉट राइट. यू आर जस्ट बीइंग वेरी नाइस एंड पोलाइट, बट So there are people like I find it difficult जो कुछ लोग हर टाइम स्वीट, हर टाइम नाइस होते हैं. मुझे लगता है मे बी वो ऐसे हैं, बट मुझे लगता है फेक है. जो नो अच्छा, possibility to be good. I think I'm a very nice person. I really think, and I believe that I'm a nice person but I also will tell you that you're an idiot. You get it? I'm not going to constantly say because I'm a nice person doesn't mean I have to like everything. Yeah. Okay, that's not the connection. I am nice, but I also have an opinion. I also have a mind. But if I have no opinion and no mind and I find everything nice, कितना अच्छा कप है ये माइक कितना अच्छा है, ये दुनिया की, तुम पागल हो एड़े, कुछ तो गलत है तुम्हारे में, दीवाने, ऐसा हो नहीं सकता. जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मेरा one of my first experiences, I mean, these are things no actor will ever tell you. Like I'd done an interview and I was asked questions. This was my first interview. And I was asked questions that were absolutely irrelevant to my job or anything. And I was wondering why. And with my honest answers, okay, I was termed as a very bad kid. So it was very weird. So I was sitting on an interview and I was asked, how much money do you have in your pocket? So I said, okay. I said, I don't know. I did not count it, but होगा 1,500 तो होंगे. इतना तो शायद होगा. I said, I'm going all the way to town. गाड़ी में आ रहा हूँ. पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी. You know, तो उतना तो होगा. My co-star, how much money do you have? I don't have any money in my hand. My mother handles my money. Good boy. Acha, question. If I give you 1 lakh, what would you do? I said, I'll call my friends. I'll have a party. You know, we'll have a great time. Jo bach gaya bank mein dal dunga. What would you do? I don't know how to handle money. I'll give it to my mother. She will take care of it. Good boy. मैंने देखा यहाँ पे हो क्या रहा है. मैं सच बोल रहा हूँ and I'm the bad guy. ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है. He's a good boy. But see, that's what I mean. That's hypocrisy. I say, this is bullshit. But then, I'm not going to change myself for that. I'm not going to do that. I find myself that's a good person. Yeah. So for me, if I was the person taking the interview, this guy would have been an honest, good, straight person. That guy would have been a hypocrite. But it's not like that. Yeah. So we put up that act of, I hear grown-ups today saying the same thing. My mother takes care of my money. You fucking asshole, grow up. And leave her alone. To enjoy her life and you take care of the money, you idiot. Yeah. What is wrong with you? How can you talk like that? This is bullshit. If I were you, I would do the same thing. What? अगर मैं इंटरव्यू लेता जो आपका रिएक्शन होता मेरा भी रिएक्शन. Like you were honest. Yeah. क्या बकवास कर रहे हो? This is what you meant by fake humility. Yeah. This is झूठ है.
प्योर ब्लेटेंट लाई. blatant, and you're just, and that's an act. बट यू know in बिलीव your heart सही it's में not झूठ true. बोल रहा था और डू यू बिलीव कि नहीं यार मे बी? नहीं, तुमको लगता है? मुझे तो नहीं लगता, मैं नहीं मानता. एंड ऑफ स्टोरी. मुझे इसके लिए प्रूफ या कोई एनालाइज करने की जरूरत नहीं. माई सेंसिबिलिटी टेल्स मी यू आर अ फकिंग लायर. माई सेंसिबिलिटी टेल्स मी डूड, तुम साले शराब पीने वाले बेवड़े आदमी, तुमको पैसे की कुछ पता नहीं, माल दे रही है तुमको पॉकेट में नहीं, गधे. क्या बात कर रहे हो यार? मतलब हद ही हो गई यार. फेयर बट 1% मान लो अगर वो सही हो तो व्हाई डू यू एंड आई? आई थिंक दैट गाय नीड्स टू ग्रो अप. अगर वो सही है तो फिर मैं एडवाइस करूंगा, भाई क्यों अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहा है? तू इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, पैसा अपने संभाल, माँ बाप को छुट्टी पे भेज, लेट देम लिव देयर लाइफ, लीव देम अलोन, टेक केयर ऑफ देम. व्हाई शी टेकिंग केयर ऑफ यू? You should be taking care of them. Isn't that right? The right 100%. thing? हाँ, तो फिर either way the person is wrong. तुम तो साले गधे हो. Fair. That's it makes up. Many a time I don't have any job, no movie, nothing. I still feel no problem. I never had work for the longest time. I'm probably the only outsider who was out of the freaking industry for almost 3 years, 4 years, and still came back. Nobody has done. No outsider has ever gone out of the industry for so many years, they ever come back. Star kids come back, outsiders will never come back. वो गए तो गए, दुकान बंद ही हो जाती पूरी तरह से. क्यों नहीं वापस आ पाते? चांस ही नहीं ना. हाउ विल यू कम बैक? पहले तो आने में तकलीफ है, वो आप बाहर जाके तो दरवाजा बंद हो जाता है, टाक करके कुंडी ताला, गेट आउट. सो इट डजंट वर्क. सो इट इज डिफिकल्ट. यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. ओवर. आई वाज लकी इनफ. आई गॉट अ नाइस मूवी दैट यू नो गॉट मी बैक. बट ये सबके साथ होता नहीं है यार. कितने एक्ट, मैं जब आया था तो हम लोग को 14 लोग लॉन्च हुए थे. देयर इज नोबडी अराउंड, नोबडी एक्सेप्ट फॉर जिमी शेरगिल. देयर इज नोबडी अराउंड. जिमी इज द ओनली एक्टर हु वॉज द सेम टाइम, जैसे उसने माचिस की थी, मैंने तेरे में सपने की थी, हम सब एक ही वक्त पे आए थे. जिमी है, मैं हूँ, और बाकी एक भी नहीं. सब गए. सब गए. You used to write letters to yourself. Oh, you have really? Oh, bloody hell. Yeah. So that is what used to happen was mine, as I said, my parents were the old school parents. ठीक है, वो थोड़े शायराना थे और वो अपने महफिलों में बैठा करते थे. तो इस स्कूल में बच्चे क्या करें, उनसे उनको कोई ज़्यादा लेने देना नहीं था. कि पुलिस दे दिया है स्कूल में, टीचर बोला अब तुम संभालो, तो मैनी अ टाइम छुट्टी उट्टी होती थी तो माय पेरेंट्स डिडंट इवन नो कि छुट्टी है. एंड बोर्डिंग स्कूल में यू हैव टू सेंड अ लेटर. अगर आप पहले तो या तो आप जाके अपने बच्चों को पिकअप करो, पिकअप नहीं करे तो फिर बच्चा खुद आ रहा है ट्रेन से, तो फिर आपको लेटर भेजना पड़ता है कि लेट हिम गो, ही विल कम ऑन हिज ओन. वो भी नहीं होता था. तो मैं बोला कि क्या मुसीबत है यार, छुट्टी में मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ. तो फिर मैंने अपने खुद को ही लेटर भेजना शुरू कर दिया करके. अपने डे स्कॉलर्स को बोलता बेटे बाहर जाके पोस्ट कर दे इसको. ओह ये लेट्स गो. व्हाट एल्स टू डू. एंड जो ये डोर टू डोर कॉस्मेटिक सेलिंग और इसके पहले था कि बाद में था? पहले. बट दिस इज बेसिकली वर्किंग फॉर अ कंपनी एंड आई यूज्ड टू गो टू ये 5-star होटल्स में ना, जो छोटे छोटे सैंपल्स पड़े रहते थे ना, तो गिव देम द गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट. फार्मेसीज में जाके देना, गो टू फार्मेसीज एंड सेल देम, बेसिकली वो. एंड इट वाज जस्ट दैट इट वॉज अ हार्ड जॉब यार. टाउन जाओ रोज सुबह ट्रेन से, वहाँ से पेटी उठाओ, फिर वर्सों अंधेरी एरिया में आओ, वहाँ पे बेचो. होटल 5-star जूहू पे जो होटल से उनको जाके बेचो एंड गेट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट, वर्किंग ऑन कमीशन एंड देन गो ऑल द वे बैक टू टाउन, लीव दैट, साइन आउट, ये वो. और पैसे कुछ मिलते नहीं, कमीशन पे काम हो रहा था. तो बहुत पेनफुल था. और वो प्रोडक्ट भी इतना घटिया था ना, बांस मारता था साला. मैं इतना झूठ बोल बोल के बेचा हूँ. मैंने क्या क्या बोलता था, इट्स रियल स्टफ, इट ऑलवेज स्मेल्स, यू नो, बिकॉज देयर इज नो केमिकल्स एडेड एंड बकवास था. मर जाए आदमी उसके नाक में डाल तो मर जाए. इतना गंदा बांस मारता था. एंड व्हेन वाज द टाइम जब वो उंगलियां जलती थी, केमिकल्स होते थे? ओह दैट वाज, सारे काम किया ना मैंने. आई डिड एवरीथिंग अंडर द सन. आई वाज विलिंग टू डू एनीथिंग. मतलब कुछ भी करने को तैयार हो गया था मैं. तो क्या करते थे? तो आई टू वो तो बिफोर सो लर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ फोटोग्राफी, साथ में डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग होती थी. तो डेवलपिंग प्रिंटिंग में है ना, वो बड़ी केमिकल्स यार, उसमें उंगलियां डाल के रखना पड़ता था यार. तो दैट फिंगर स्टार्टेड रॉटिंग यार. I know that's a regular everybody's problem. मेरा अकेले का नहीं है. Everybody who does that ना, मतलब it's a घटिया job यार वो. मतलब when you have nothing better to do in life, you do that job. And literally I used to carry one what you call little roti shoti from home. Literally फिल्मों में दिखाते हैं ना वैसे. And वहाँ पे एक छोटी सी दुकान होती थी मेरे लैब के बाजू में. वहाँ पे जाके I used to buy the little bit of सब्जी और दाल and have it with that thing. And I used to go to this place, उंगलियां डाल के बैठा रहता. मैं said यार ये क्या हो रहा है.
And I think that is all said and done. ये जो सोच थी ना मेरी is what got me where I am today. Not waiting for great things to happen to you. Doing anything that comes to you, great things will be on the way in the line. It's like, ये मुझे जब तक कि मैं 5 घटिया काम नहीं करूँगा, वो छठा वाला जो अच्छा काम है. लेकिन आपको ये 5 घटिया काम के थ्रू जाना पड़ेगा. अगर आप इसको क्रॉस ही नहीं करो तो वहाँ तक आप पहुँचोगे ही नहीं. इट्स लाइक ये रास्ता है मेरा, मुझे वहाँ जाना है. आपको ये सड़े सड़े रोड खड्डों से क्रॉस करना ही पड़ेगा, तब आप पहुँचोगे. अगर आपको ये नहीं क्रॉस करना है तो आप वहाँ नहीं पहुँचोगे. सिंपल है. To believe in this. So I mean, it's not that I thought like that, but I just knew that if I want to get somewhere, I have to get moving. But do you have trouble in asking for something? Work? Yes, I do. Asking for work or asking for what? Asking for help, asking for work, Yes, I do. I do. Why? I don't know. It's a very, very funny, weird answer I'm going to give you, I think. It's not about, I don't have so much issue of asking for help, work or help. More than that, who I'm asking for. Who I'm asking. If that person is a wonderful human being, no, I can ask him. If that person is not a nice person, no, I know कि मेरे पूछने का 10 अलग रीज़न हो सकता है. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, even that entire time I was not working in the movies, I never asked anyone for a job, never. But I'll tell you what used to happen. So when I came and I was doing well, and everybody was कि ये तो मतलब, because I could act, I could dance, I was presentable looking, and I was entertaining people. सब कुछ था जो चाहिए था किसी को. And I had lots of movies. And then I used to enter a party and there would be like everybody around me. And then suddenly movies died and all work was going down. उसके बाद I would enter a party and people would just run away. Okay? मैं किसी से किसी काम नहीं पूछा था. But they would tell other people, अरे यार ये काम मांगेगा यार. मैंने नहीं मांगा आपसे काम. तो जब मैंने नहीं मांगा और आप ये कह रहे हो तो मेरे मांगने पे क्या होगा? So you understand, it's not about asking or not asking. Who are you asking is what's important. So there's a hidden cost na brain mein कि you're not okay to open up very easily. No, I'm not. You're not very vulnerable with people. You learn to there are not many ask. Things, there are very many aspects of my life nobody will ever know. So there is this thing. हाँ, वो राज चाहे कितना भी पूछ ले. नहीं ऐसा नहीं. Just Do you struggle with vulnerability? Yeah, we all are. See, I'm telling you, I'm not a superhuman. I'm not a Superman. I'm not. I have my weaknesses. I have all those things. Everything that is there that a person has, and we pretend to be strong, and we do. I think we all have. I have my issues. I have lots of them. I break. I have all everything that is there. I'm vulnerable. I'm scared of getting used. I'm scared of people, misinterpreting me. I'm scared of many things. वो है अब क्या करें उसका? I was doing fine. It was just a job that I was doing in my course of life, which I kept doing. I did choreography, I danced, I sold cosmetics, I did photography, I did whatever came my way. I did everything. That's what it is. तो इसमें कुछ इतना नहीं है. Assistant director भी था मैं. पर लोग अगर गलत बात करते हैं, they misunderstand you, ये बॉदर करता है? Of course बॉदर करता है. बहुत चीज़ें यार, people कुछ भी कह देते हैं लोग यार. सबसे क्या बॉदर? And मुझे I'll tell you something, मुझे personally ना खुद के ऊपर इतना इशू नहीं है. I'm not kidding. जैसे कि मुझे बुरा नहीं, मुझे इसलिए बुरा लगता है कि मेरे पीछे जो लोग हैं ना, my wife and my children, they should not look at me in a different way because of what X idiot has said. You understand? I don't want that. You don't want your parents to look at you in a different way because some idiot said some shit which he has no clue about you. Yeah. Because उसने वो दरार डाल दी है. अभी तुम्हारे माँ बाप कहीं सोच, Raj, did he? That's bad enough. That's bad enough. Yeah. That is not good. मुझे फर्क नहीं पड़ता. I don't really care what you think of me. I absolutely don't care. I don't care what you think. But तुम्हारे जो कहने से अगर मेरे और मेरे जो लोग मेरी इज्जत करते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, उनकी ज़िंदगी में या उनका परसेप्शन मेरी तरफ से बदल रहा है, आप कहीं पे ये डैमेज क्रिएट कर रहे हो ना, तो मेरे को तकलीफ. दैट हर्ट्स मी. डोंट डू दैट यार, मत करो ऐसा. It has happened with me. You just said, तो मेरे साथ ऐसा किसी ने आर्टिकल लिखा था मेरा अबाउट कि मैंने डोर टू डोर मैंने बेचा है बहुत ज़्यादा. मैं मेरे पापा के साथ डिटर्जेंट बेचता था.
और बहुत बार दुकानों पे जाके बेचा है, डजंट मीन यार रोड डोर टू डोर लोग एग्जैक्टली खट के प्लीज आप ले लो, ये करो सोसाइटीज में जाके बेचा है, बट दैट डजंट एग्जैक्टली। और वो उस एक्सटेंट पे चले गया किसी आर्टिकल में कि मेरे पापा को डायबिटीज थी, उनके घर में दवाइयों के पैसे नहीं थे और मैं जाके रोड पे बेच रहा था और मैं पैसे कमाए, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, एंड मैं बहुत लाइटली लिया था। एंड वन डे माय डैड लाइक ही ब्रोक अप एंड ही ब्रोक डाउन एंड देन ही वाज लाइक यार ऐसे दिन थे क्या, तूने ऐसे झूठ क्यों बोला? See, this is what I'm talking about. मैंने कभी झूठ नहीं बोला, क्या आपको क्यों बुरा लग रहा है यार? Like this is not me. This is correct. And I felt so bad that day कि किसी और के चक्कर में just Yeah, that's what I'm saying. ये गलत हो जाता है, you know, जब आप ये सब चीजें has it happened with you? होते रहती है यार all the time. Like just Maria was clarifying to some journalist who came and asked the same thing. She says no, it was not like this. He was never like this. He was doing well. He was fine. He was a hardworking guy. He did dance. He used to choreograph ads. He was choreographing plays. वो कर रहा था, वो fashion shows choreograph करता था. And याद है वो सब कुछ किया मैंने. But जबरदस्ती का वो आई नो वो कहानी बेचने के लिए ना कि कोई भी कुछ भी लिखते जाता I'm you know it's like I can't stop you from doing what you're doing. करो यार, थोड़ा हद में कर लो. But चलो I'll tell you something. शुक्र है आज there are so many really I mean I respect the good journalists. I don't respect I have no great respect for journalists and all that. But there are some very nice who call up and ask. Like this was the incident where this person called up and checked. Maria, is this true about Arshad? And she gave a proper response. No, this is the truth. And he printed that. That was good. This is very nice. Do you feel misunderstood? I feel I'm not being understood only. Misunderstood तो बाद में आएगा. No. I think I'm fine. I think I'm. It took I think people a bit of a time to understand me. But अब धीरे धीरे लोग समझते हैं. जैसे मैं मस्ती करता रहता हूँ. And I like I like people to be happy. I like a good working atmosphere. I like fun. I like people to be काम अपना. You work hard, party hard. That space. Party hard when I say I don't mean drink. I'm talking about काम का माहौल अच्छा होना चाहिए. Don't be too serious about it. जिंदगी में don't be. It's all right. But what do you think? सबसे बड़ी misunderstanding क्या है आपके बारे में बाहर? Few people think I'm arrogant or I am aloof or something like that. But ऐसा नहीं है. I just like to stay at home. That's it. I'm not as I said ना, मैं दिखता अलग हूँ अलग. तो आप मुझे देख के ना आप एक perception create कर लेते हो कि ये आदमी ऐसा है. मैं unfortunately वैसा नहीं हूँ. Okay? And that becomes a bit of I'm actually a very private person. Very private. I'm not kidding. Like हम लोग अभी शूट भी कर रहे थे तो मैं अपने कमरे में शूट करके अपने कमरे में आकर बैठ जाता हूँ. सच्ची बता रहा हूँ. बाहर पाए कुछ नहीं करता हूँ. एंड अक्षय टू कीप थिंकिंग तू अपने कमरे में बैठा रहता है, बाहर लेके आओ उसको यार अंदर बैठा. तो बट दिस हाउ आई एम. I have a huge problem in crowd with all famous people. I'm not kidding. It's really shocking, but this is what it is. I have a huge problem with crowd. क्या problem? I get kind of an anxiety. Like we were once at डेढ़ इश्किया की शूटिंग में प्रमोशन पे गए थे हम लोग. एंड किसी मॉल में गए थे. वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना कि I started feeling a bit weird. And Vidya realized it. She just saw I was getting very sweaty, nervous. She caught my hand, held my hand tight like that, and it caught me like that, and took me around. So I have my own. I don't go for too many. I don't go for too many parties. I don't go for interviews. Not because I don't like it. I don't know what to do there, and I'm so worried about. I think maybe it's because I have a sense of humor. I'm worried I might hurt somebody's feelings. I might crack a joke that somebody doesn't like it, or so I'm not comfortable in crowd. Let's put it that way. I'm not comfortable. I'm comfortable in my house. I'm comfortable with people who know me very well. पर जब बहक जाते हो क्या होता है? बेवकूफ़ी यार. It's a stupid thing. किया? कुछ किया नहीं मैंने, but वो थोड़ा सा एक छोटा सा गुरूर आ गया था. थोड़ा सा एक लगा के मैं हूँ यार. नहीं हूँ. बात है यार. You just felt के the world is your oyster. कुछ नहीं होगा. मतलब अब तो हो गया. अब मैं जिंदगी बहुत ही अच्छी चलने वाली है. अब ये होगा वो. मतलब I have nothing to worry about. I have come. And the funny thing now, I'll tell you the weird part of this. During this time, okay, when I was in this space, जब बहके हुए फेस में था. हल्का सा आके अब मैं एक्टर बन गया हूँ. लोगों ने मेरी तारीफ कर दी है. अब मुझे कोई रोक नहीं सकता. अब तो मैं बस फर्स्ट क्लास है जिंदगी. I met Jitu ji, Mr. Jitendra. Okay, met him at a party,
and he very sweetly came to me and he said, Arshad, बहुत अच्छा एक्टर यार, तू कमाल का काम करता है, क्या डांस करता है तू, तेरे में ना वो क्वालिटी के, मतलब कैमरे को तो तुझे ये है सब कुछ. And I was like, thank you sir, thank you sir. ये सब चला जाएगा एक दिन. मैं बोला ये क्या हुआ, ये सब चले, सब गायब हो जाएगा. बताओ ना, इंडस्ट्री में ऐसा होता है, एक टाइम आएगा जहाँ कोई तो पूछेगा भी नहीं, उस टाइम हारना नहीं. दैट इज द टाइम दैट यू हैव टू. वो एक टाइम है वक्त. मैं सोच रहा हूँ ये आदमी मुझे ऐसी बातें क्यों कर रहा है. अभी तो शिवा, मतलब इतनी पिक्चरें साइन कर रखा हूँ मैं. सवाल ये बताइए, खत्म होते होते 25 साल निकल जाएंगे. Really, because you don't know what happens. As I said, I was not from the industry. And I signed so many films. I said, ये खत्म करते करते मतलब इतने साल हो जाएंगे. बोलते क्यों बोल रहे हैं मुझे ये सब. I swear, 2 फिल्म पिटी, ठाक 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 सारी फिल्में जो गायब हुई है, और मैं इतना फ्री हो गया. Then I remembered him. But I remembered what he said, and I realized. But there was another thing that was there, that होता ना खुद के अंदर एक छोटा सा conversation, confidence. It was that I never gave up. You know what I mean? I never gave up. I thought के कर लूँगा आप. Yeah, यार, थोड़ा it's a little bit of a pause, a little bump, but it's going to go away. So I never did rubbish in that time, which usually people end up doing. You start doing BC grade films, खराब काम करने लगते हो. नहीं किया. मैंने नहीं किया. And what kept you going? Multiple things. One, yes, there was a belief. The belief part that yes, I knew that I had the capability. I knew I'm good at what I do. The question is, today I know, tomorrow it'll take 2 days, 3 days, 5 days. Sooner or later, people will realize कि यार इसको काम आता है. And I feel कि अगर if you know your job now, you have nothing to worry. You'll work all your life. If you don't know your job and you're fooling people to believe that you know your job, वो थोड़े टाइम चलेगा. उसके बाद वो the truth will come out and life will be difficult. You said Jeetu ji told you कि एक दिन ये सब चले जाएगा. Right? There's one actor, Shah Rukh Khan. Over the years, again, decades, it just keeps rising. Yeah. There's no. Yeah. अगर 1-2 साल up and down probably, but if you look at it in the 5-year window, it's just ज़्यादा. Yeah. क्या different किया उन्होंने? What do you think? What is different in him where so many actors, superstars have come and gone and they've seen mega success? Yeah. इनका हर 5 साल में बढ़ ही रहा है. Yeah. Multiple चीजें हैं. एक तो yes, there is no replacement for talent. Okay. If you look at the other guys, you take a Dilip Kumar and Amitabh Bachchan. Let's say they're not as good looking as, I don't know, any other actor. There are so many very good looking guys, but they're extremely successful because they're very good at what they do. What they've come for, they know that very well. All right. Shah Rukh is the same thing. He knows his job very well. He is very good. You add to that an extremely intelligent mind. He knows how to sell himself. Okay. The other person who knows how to sell himself is John. He knows how to sell himself. You like my muscle, I will sell you the muscle. Okay. Shah Rukh sells you what you like. Bright, intelligent, knows his job. There is nothing to stop him. There is no reason. And it's not that every film of his has done well. No, it hasn't. But it's just that he knows how to rediscover himself. Amit Ji was doing films and then he stopped. He literally transformed himself and there was a whole new Amitabh Bachchan that came out. Okay, Lal Badshah पता नहीं कौन सी फिल्म थी. फिर उसके बाद अचानक I think मोहब्बतें, and then suddenly there was a whole new Amitabh Bachchan that came out. You see today there's a whole new Shah Rukh Khan that has come out. You had a lover boy and today you have an action hero. Now this requires intelligence. This is, you have talent, but you have to be smart. You have to be smart. End of the day, no matter what you do, you are a product that you're selling. And how well you sell yourself is what's required. Some of us can't sell ourselves that well. Some of us have a lot of pros and cons and maybe not, should I, shouldn't, ding, dang, all that we have. You got to be smart. You got to be talented. You got to know your work. Shah Rukh Khan is those people that is selling the best food in his restaurant and his restaurant decoration of the restaurant is excellent. You're going to love every bit of it. That's it. He's not left any room for you to not like him. He's a wonderful person. He's polite. He's very, very nice to meet. He's helpful. He's absolutely, I mean, my God, you fall in love with him every time. I met him just now. I did a little work for King. I told him, I said, you spoiled me. Now I'm going to compare every human being to you. I said, now this is horrible.
Aryan called me to do Bads of Bollywood. I didn't even think it. I told Ahuti, I said, my manager, I said, no, I said, whatever he wants, I'll do it. Whatever. क्यों? I like him. I like him because I like his father. I told him that. I said, I love you because I love your father. And I said, your father has given this industry so much of respect. He's given my profession so much of respect. I said, if anything he wants me to do, I'll do it. I said, that much of, you've got to be that way, you know. So I told myself, do it, whatever you want. And how is he as a director? Who? Aryan. Aryan is, I cannot say that he's like the best director in the world or anything like that. He's got a long way to go. There's no doubt about that. But yes, he is a ferociously, he's like his father. Extremely hardworking, okay? Very focused, does not get tired. I don't know where they get the energy from. It is very painful. They really have immense amount of energy and mad love for what they do. And that's what gets him where he is. Aryan is a guy that you need to trust him. Trust him as a director. And me as an actor, I also try and find out, okay, I understand. I meet a director. I spend time with him before doing a film. I will chat with him. So I understand his mind. And then I know what he wants. I know what he's looking for. What kind of a director he'll make him, blah, blah, blah. Okay. Aryan ke saath, I didn't have that time. Okay. He wanted me to do something. Barely a day or 2 days job. I said, I'm done. I'm doing it. Whatever you want me to do, I'll do it. So I said, मुझे कहानी सुनने की ज़रूरत नहीं है. मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं. मुझे खाली बता दो मुझे करना क्या है. सर एक गैंगस्टर का रोल है who bails out the hero every time. I said, done. I'll do it. No questions asked. Went for the shoot. I asked him a very simple question. I said, ये जो बोट आ रही है जिसमें 4 मुश्कंडे ब्लैक्स हैं और ये कहाँ से आ रही है? तो इसे सर सोमालिया से आ रही होगी सर. तो जैसे मैंने सुना ये छोटी सी बोट 4 कालों के साथ सोमालिया से आ रही है, मैं समझ गया डायरेक्टर कैसा है. मैंने कहा डन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट when you look at it as an actor, वो बोट कहाँ से आ रही है is absolutely irrelevant. Which you see when you see series. I've seen. Absolutely irrelevant कहाँ से आ रही है. किसी ने पूछा भी नहीं होगा बोट कहाँ से आ रही है. Yeah. Correct. So I got it. I said okay, done. I said now tell me what you do. Now that these are the directors that when you know the story thoroughly, then you're both on the same page. If you're not, quietly listen to him because he knows what he's doing. Even for King, most of my work is with Sohana. And such a sweet kid, yeah. Such a sweet kid. She's working so hard. She's really working so hard. My God. And it's amazing. My son is also working now. So it's a whole thing, nepo thing that is happening. So you have Siddharth, who I did Salam Namaste with. And in Salam Namaste, Zeke, my son, was the small baby who was walking. एक shot था Salam Namaste में जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा 2.5-3 महीने का walk कर रहा है, crawl कर रहा है. वो Zeke है. And now he's working with Siddharth as an AD. Nice. It's so nice. And then you have, so Shahrukh saw him walking. And he looked at him and said, come here. He said, you're Arshad's son? I said, yeah. We gave him a hug and all that. He just looked at him and he realized मेरा ही बेटा है. So I feel so nice to see all this. First time आपका कब था जब आपने खुद पे as an actor started trusting? Way long in life, I swear, I'm telling you. This is Nasir साहब had told me this. I'm telling you, उसके पहले मुझे सच्ची लगता था कि मेरा तुक्का लग रहा है. मुझे लग रहा है लोग पागल हैं. इनको ये अच्छी एक्टिंग लग रही है. क्या हो गया? I mean, I can survive with this. I'm like happy. चलो ठीक है, चल रही है गाड़ी चलने दो. But which I later on I actually sat down and thought. I said, यार कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ. But no kidding. I finished. I said this earlier. I met Nasir Saab and I was saying bye to him. And he told me, he said, Arshad Mian, after a long time, I was on my toes acting with an actor. I was like, he's pulling my leg. I said, seriously? He said, maza aa gaya. Gave me a big tight hug and then he's been my friend ever since. Ever since. But, so yeah, for me that was quite someone like Naseeruddin Shah telling you कि आप अच्छे एक्टर हो तो आपको चुपचाप से मान लेना चाहिए. There's no debate on that after that. But कभी ऐसे नहीं लगता कि मेरे बैक पे चलना चाहिए सब. Like maybe मैं मेन लीड होता. Maybe I'm like an almost hero in this movie. Yeah. मेरे को मेन हीरो. मैं साइड कैरेक्टर क्यों? नहीं. Somebody else is taking over everything. No. I'll tell you, all this comes from where you have started. Okay, it's the truth. I think the people who have been where I've been will understand what I'm saying. मैं आया था, मैं हीरो बनने नहीं आया था. मुझे इतना बड़ा रोल मिला एक फिल्म में, वही बड़ी बात है. आप समझ रहे हो?
How can I be unhappy with what I got and say I want more than this? बोले घर जाओ, अब जाओ घर जाओ. मैं तो हीरो ही नहीं बनना चाहता था. You get it? I still got a second lead in my first film. I have been doing this. Then I got the lead also. What is my reason to crib? I don't see it. What is it? See, when you say no, मुझे सिर्फ लीड, मुझे सोलो हीरो करना है, ठीक है. दो चीजें हैं. आई थिंक एक तो आपका ईगो बहुत बड़ा है, दूसरा आपको डर लगता है किसी और के साथ काम करने में. सिक्योर हो ना तो फर्क नहीं पड़ता. आप ठीक हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता. यू पुट मी इन द मेन, यू पुट मी इन द, मुझे नहीं फर्क पड़ता. आई एम वेरी प्रैक्टिकल. आई टेल माई पीपल, अरे मत लो मुझे हीरो, पागल, पैसे नहीं मिलेंगे. लाइक आई टोल्ड व्हाट्स द नेम, सुभाष, व्हेन वी डिड जॉली 1 and then for Jolly 2, Akshay wanted to do it and all that. So and Fox was, I told Subhash, please कर. I said, तुम think about it. I said, मेरे साथ तुझे 500 का क्राउड मिलेगा, अक्षय के साथ तुझको 5000 का क्राउड मिलेगा. I said, मेरे साथ देखो, you'll be, देखो गरीब से कोर्ट रूम मिलेगी, शायद सेट बना नहीं पाएगा. अक्षय के साथ you'll be able to make that set. You'll be able to shoot the film the way you like it. Why are you not doing it? Just go ahead and do it. You understand? So I don't have those things. I really don't. And a lot of people might think, तो कह रहा है. नहीं, ये फैक्ट है. मुझे नहीं फर्क पड़ता. मैंने मुन्ना भाई में गून का रोल किया है. मतलब हीरो के पीछे 4-5 लोग खड़े रहते हैं, उनका रोल किया है मैंने. नहीं फर्क पड़ता. फर्क पड़ता है इन द सेंस, यू व्हाट इज देयर टुडे, यू नो. आज मेरी हालात ऐसे, तो गो बाय दैट. स्टॉप लिविंग इन द फ्यूचर और द पास्ट. लिव टुडे. टुडे कैन यू अफोर्ड इट? कैन एनीबडी अफोर्ड टू टेक यू एज अ हीरो टुडे? नो. लिव इन टुडे. देयर आर मेनी एक्टर्स हु हैव रूइंड द करियर विद दिस थॉट कि मैं सिर्फ सोलो करूंगा और घर बैठे, कुछ काम नहीं है. सी दैट्स नो, आपकी सेंसिबिलिटी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ में. बट व्हाई फ्यू एक्टर्स आउटसाइडर न्यू, उनके बैक पे 50-100 करोड़ भी लग जाते हैं एंड फ्यू आर नॉट लकी. I would say, क्योंकि एक्टिंग तो नहीं होगी, because there are lot of good Yeah. actors जिनके बैक. I said no, there's one factor called luck, which is very important. because some people are ready to pay that much on their face. उनकी PR value बनाने में. You have a bigger company also backs them up. And there must be other reasons. There must be another fondness to it. Maybe a close friendship to it. Or there's some, कुछ तो होगा. कुछ होता होगा. कुछ Or maybe early age they see and they see it as an underutilized asset. कि Yeah, you long-term know तक कि कल को यार ये स्टार बन जाएगा. Let's make Cash him में. my property. There's a very ugly thing used to happen in the film industry when I was there. It's kind of like this, but in a different way. Right now, it's far more cleaner, whiter, corporate, contractual. So it's better now, where you sign a person, you say, okay, yeah, you sign for 3 film for whatever. When I came in, there's two ugly things to happen. There were 5-6 heroes that are being launched. So a producer would pay all of their money. सबको मतलब 25,000 और 25,000 ज़्यादा अमाउंट नहीं होता था. 5 लाख 5 लाख तो बहुत हो गए. मतलब वही जो साइनिंग दे दिया, ठीक है. और उसमें से क्या होता था, जिसकी फिल्म चली उसके साथ फिल्म बनती थी आगे, बाकी लोगों को बोलते थे पैसे वापस करो. So it's a kind of a gamble. तो ये होता था, you know. Today also we are doing it in a different way. You see an actor, you see his potential, and अक्सर today तो उसका स्क्रीन टेस्ट होता है, उसका वीडियो, उसकी टीवी सीरीज देखी, ये किया वो किया, जो करके, and then you say, and you realize कि बॉस ये is a future star है. Now you cash on him. किस पे लगाओ इतने पैसे. आज अगर हमको इसकी पहली फिल्म पे 50 करोड़ का नुकसान भी हो जाएगा, तो हमको पता है कि इसकी दूसरी या तीसरी फिल्म पे 100 करोड़ का फायदा भी होगा, तो आप लगा लेते हो, and you sign that person in. Yeah. You've never given screen test audition? Never ever in my life. कोई ऑडिशन नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं दिया. हमेशा चूज की. हाँ यार, सर्किट के लिए भी, सबके लिए, गोलमाल के लिए भी, और जहाँ ऑडिशन दिया वहां से निकाल देगा. और मैंने दिया नहीं एक्चुअली. मैंने खाली आई थिंक एक जगह दिया. आई थिंक आई डोंट नेम दैट पर्सन बिकॉज व्हाटएवर. सो द इंग्लिश फिल्म व्हिच आई सेड आल्सो. आई सेड हियर्स द थिंग, आई हैव नेवर गिवन ऑडिशन इन माय लाइफ. इफ आई गिव, यू विल नॉट टेक मी. Which is exactly what happened. So no, I have never given audition. I don't know how to give audition. I'm the lucky one, but मुझसे होगा भी नहीं होगा. मैं नर्वस हो जाऊँगा, बहुत नर्वस हो जाऊँगा. सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अजीब. I told you ना at the beginning, I told you. तो मूवी में शॉट पे नर्वस नहीं वो ठीक, हाँ नहीं होता मुझे. That, but you asked me to give audition, I'm nervous as a wreck. रिजेक्शन से डर लगता है? My first reason to not do a film was rejection से डर. I think it's not fear of failure, it's more the fear of being rejected. And this must be. This is far back. Something must have happened in my life that I'm so scared. I just can't give auditions. यार होता ही नहीं मेरे से. नहीं होता, मैं कर ही नहीं पाता. मेरे को राजू really wanted me for this one, for Sanju.
He really wanted me. And I told myself, Arjun, नहीं होगा. And he's a friend. You've done bunch of नहीं करेंगे वो करेंगे. I said, for that नहीं. Vicky's role. Yeah. And I mean, I also had my own reservation. There was one big issue was कि Ranbir and me are completely different age. You know, तो क्या होता था कि वो बेचारा जब young होगा तो they would have had to make me look young with prosthetics and special effects. And when we are both getting old, तो फिर मुझे कम करना पड़ा इसको. तो वो but Raj was willing to take that chance also. But नहीं हुआ. Wow, I did the screen test and all that, and I don't think even he was convinced, neither was I was convinced. It didn't happen. तो वो नहीं होता है. Do you love yourself? No, I don't. No, I don't. क्यों? I don't know. I don't. Self love नहीं है. No, I should have had. Every actor must be. Every person should be. I would say everybody should love themselves. Actors especially. But no, I don't. I absolutely... Vanity is absolutely not my virtue. Zero. It's absolutely zero. I mean, if I did love myself, I would really look after myself. I don't. No, I am not. Why? I don't know. I don't care much. कोई फर्क नहीं पड़ता. Yeah, I don't care. Yeah, I don't know how to explain it to you, but no, it doesn't matter. It doesn't matter what you think of. Oh, let's put it that. That's pretty much it. Actually, घूम फिर के वहीं आता है. I really don't care. तो मेरे और नहीं अड़ता. मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो. ये आपका सोच है, मेरी नहीं है. Zero. Yeah, I don't care. I mean, if I ever dress up well or if I am, it's purely because of the people who work with me who really would like me, like my managers, my stylists, you know, the whole team. They want me to look good. So they are insisting, अरे ये पहन, अरे वो पहन, ये कर, वो कर. मुझे अगर यहाँ पे बिना किसी की मदद के आना होता और मुझे उन लोग कहते हैं कि राज के स्टूडियो में एसी बहुत ज़ोरों में चलता है, ठंड रहती है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल कपड़े पहन के आता था गर्म. और आई प्रॉब्ली बॉट अ नाइस शॉल एंड सैट डाउन ओवर लाइक दिस. आई एम नॉट किडिंग. ऐसा वैसे बैठ जाते. बोलो क्या बोला है ऐसे. I would have done that. Or maybe if this interview was happening at say about in the evening or night and I had nothing better to do the next day, or I was in the mood to have a drink, I would have had a drink away and I was sat chatting with you. तब तुमको और भी बातें पता चलेगी. वो इंटरव्यू होगा मजेदार. But why don't you? I'm curious क्योंकि probably because you were alone and you lost your parents at early, ज़्यादा reasons होंगे you would start falling in love with yourself. I don't know यार. It's either कि आप given up कि कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मेरी नहीं पड़ी, मुझे नहीं पड़ी तो भाड़ में जाने दो. ऐसा नहीं है. I don't know. It's really has never ever been like that ever in my life. You know that, and that is a problem, especially if you're an actor. That's a problem. क्या problem? You not love yourself. You must. तो उससे क्या problem होती है अगर नहीं प्यार करते? You have to love. Actor का ना, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, how do you expect the rest of the world to love you? You have to look after yourself. You have to look good all the time. You have to have that best body and the best nature and the best this and the best and the best and the best. You know, that's important for an actor. You must. Everybody should be like that. But yes, there are people. I don't know. I keep saying, as in my heart, I'm a cowboy. First movie of mine, okay? First movie. और हम जा रहे हैं हैदराबाद शूटिंग के लिए. ठीक है. और मैं एज द वे आई वॉज व्हाट यू कॉल डांसर और द वे आई एम, मैंने एक चड्डी और बनियान पहन के फ्लाइट में बैठ गया. बिकॉज हम तो वैसे ही घूमते थे, कंफर्टेबल था. तो आई वाज वेयरिंग माय शॉर्ट्स एंड माय बनियान, आई वेंट फॉर माय शूट. ये बात जय जी को पता चली. कट टू फॉर डू नॉट एवर ड्रेस अप लाइक दैट एंड ट्रैवल. तो लाइक यस मैम, व्हाट हैपेंड मैम? There are people looking at you. You are an actor. Behave like one. There are people looking at you. They're judging you all the time. You have to set an example. And this is not an example you said. Yes, ma'am. फिर बच्चे हो. See what I did. फिर एक बार हम लोग शूट पे आए थे, गाने की शूट चली थी रोड पे. तो कुर्सी थी और जय जी बैठी थी कुर्सी पे. और मैं आया और उनके सामने जमीन पे बैठ गया. जैसे मैं बैठा, get up, get up. Sit up. सर के लिए कुर्सी लाओ. I was learning all these things. And I think Jay ji taught me a lot of these things, behavioral factors. फिर एक बार एक फिल्म हम देख के निकले और which used to call us for all the trials because she wanted us to understand क्या हो रहा है. ट्रायल देख के बाहर आए और मुझे पूछी, Arshad, she's calling me, Arshad, how did you like the film? I said, ma'am, it's a terrible film. बड़ी बकवास. दोबारा नहीं बोलना. चाहे कितनी भी खराब फिल्म हो, आप किसी चीज की बुराई नहीं करेंगे. ठीक है जी, बड़े जीवन दिया.
All these things. I think as for me, I don't know. I've never bothered. Never really. That vanity thing has never come into me. अच्छा तैयार होके जाना is one. महंगी गाड़ी, महंगी घड़ियां, महंगी brands just to talk about as an actor. That I don't care about. But does it usually आपकी वैल्यू इंक्रीज करता है? कौन सी गाड़ी से आते हो? Perception इंक्रीज करता है आपका लोगों पे. Perception. I tell you honestly, ये अक्सर लोग इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उनको वो गाड़ी पसंद है. वो इसलिए भी नहीं खरीद रहे क्योंकि वो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं. वो इसलिए खरीद रहे हैं कि उस गाड़ी में घूमने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे. That's the truth. Many people you'll see them in a fancy car, but they live in a small apartment. Yeah. You know, तो वो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी. बट ये फैक्ट है. काम पड़ता है, ऐसे परसेप्शन बढ़ गया, अच्छा लगा, वाह. हाँ, लोगों का होता है. इससे एज एन एक्टर फर्क क्या पड़ेगा? कुछ काम ज्यादा मिलेगा? नहीं यार, पैसे ज्यादा मिलेंगे, एड ज्यादा मिलेंगे? नहीं, मैंने एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये नोटिस किया कि नहीं, द ओनली थिंग दैट गेट्स देम मोर वर्क और एनीथिंग इज, अगर उनके वजह से बॉक्स ऑफिस इज रिंगिंग एंड द प्रोड्यूसर मेकिंग मनी, यू गोइंग टू गेट वर्क. अगर वो नहीं हो रहा है तो वो नहीं होने वाला है. फिर आपके दिमाग में सोच रहे हो कि आपका परसेप्शन अच्छा हो रहा है, लोगों को मजा. हाँ, आपको थोड़ा अच्छा योर ईगो के काम नहीं है, लेकिन इनको नहीं पता चलेगा. इनको लगा इतनी बड़ी गाड़ी में बहुत काम होगा इसका. गाड़ी भले से भाड़े की है, उसको नहीं पता है इसका EMI चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं. लोगों को मजा आता है, पब्लिक को, कि यार महंगी गाड़ी, महंगा मजा. लोगों को एंटरटेनमेंट में मजा आता है. आप जितने बेवकूफ़ हो ना, उतना लोगों को मजा आता है देखने में. आप जितने people just like to, they don't even care. Let's be honest. They don't give a shit. Yeah. People really don't give a shit. And they don't, it's so easy to increase your followers on Instagram. But as you do, as silly things as you do, बढ़ जाएंगे. आप समझदार इंसान के लिए बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Okay? But that does not mean कि जिसके followers ज़्यादा है वो ज़्यादा sensible है. नहीं. या उससे ज़्यादा लोग प्यार करते हैं. नहीं. वो ज़्यादा एंटरटेनिंग है. मज़ा आता है उसको देख के. मज़ा आता है उसको देखने में. हमको मज़ा आता है देखने में. मैं आपको अगर बैठ के ज्ञान बांटने लगूँ तो आप पक जाओगे. मैं आपको 4-5 यहाँ वहाँ की गॉसिप सुना दूँ या 2-4 जोक सुना, आपको बड़ा मज़ा आएगा. तो दो थिंग्स. क्या ज्ञान दोगे, पीपल विल लाइक यू मोर. नो बट हियर सी, तुम्हारा अलग है ना. यू हैव क्रिएटेड सच अ फैबुलस एटमॉस्फेयर. इट्स अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. मेरे को तुम्हारा वो क्या खान सर का शो इतना अच्छा लगा, बिकॉज इतनी इंटेलिजेंट बातें हुई और इतनी मज़ेदार तरीके से हुई हैं. इट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑफ एनीथिंग. एवरीबडी विल एंजॉय वाचिंग दैट. यू अंडरस्टैंड. और यहाँ पे एक चीज़ छिचोरी नहीं हुई. समझ रहे हो? तो फर्क है. ये जो आई थिंक when you understand and when you happen to crack this thing, no, then it works perfectly fine. It's a pleasure coming and talking to you over here. Thank you. Otherwise नहीं होता. नहीं, half the time you're wondering यार कहाँ फंस गया मैं यार. ऐसे किया किसी ने स्टार्टिंग में दे दिए और क्या यू वुड हैव क्रैक्ड द जोक एंड सामने वाले ने अच्छे से लिया नहीं. स्टार्टिंग में हुआ था. हाँ, एक बार हुआ है, बहुत पहले. मैं फटा मारा एंड देन आई गॉट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी एंड मैं बोला यार रियली लेटर ऑफ अपॉलॉजी चाहिए उसको, अपॉलॉजाइज इंटरव्यूअर को. हाँ, क्योंकि इंटरव्यू में जोक मार दिया. So then उसके बाद हमने बंद ही कर दिया. I stopped cracking jokes. And my interview had become for a good bit of time. It was बहुत serious था interview. फिर it was boring. It was like ऐसे better जो बोले थे ना कि one word answer, वो हो गया था. Tell us about your film. It's a nice film. अच्छी आप देखिए, फ्राइडे को रिलीज हो रही है. ऐसे ही होते थे. और आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. आपकी जर्नी कैसी रही? लंबी है, अच्छी है. ऐसा. That once I married one fata, which thankfully the entire fraternity was there and they all cracked up. So it was fine. This guy asked me one random idiotic question. Okay, जो करते हैं ना just to provoke you, उंगली करने के लिए, घटिया सवाल. तो किसी ने पूछा मुझसे, जर्नलिस्ट ने, and सारे थे वहाँ पे. And he asked me something and I looked at him and I said, that's a damn good question, man. बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने. Yeah, next question. So, the whole fraternity cracked up. That's a good one. Damn good question. It's a very good question. Yeah. क्या था question क्या? I don't remember it. बहुत पहले की बात है. यार बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा पूछा. Next question क्या? Zara, go.
खत्म किस्सा Love it. Love it. That's a good. I'll use this. I'm using this. Next. It is so. And these things happen. Okay, I don't plan it. It happens. It happens. It just comes out straight. ठक करके निकलता है बाहर. Do you think sometimes आपका self defense भी यही है? Yeah. It's a defense mechanism to crack jokes. More, lot of people who have humor is also a self or this. Like I Defense tell you, like Jayaji understands me very well. Okay. And she has told me once, she's told us, said वो जितना मस्ती करता रहता है ना वो सब ऊपर पड़ गया अंदर से is a very serious guy, which is she's so right because I know how I am when I leave this atmosphere and I go back to and sit in my room. I know how I am. You know, वो अलग है. There's a different person that stays with me. Okay, but no, it's not a bad thing. It's not a bad thing. Like for me, when I'm enjoying myself, I'm not putting up an act. This is my It's a nature. part of you. It is a part of me. Okay. But many a time, yes, it does become a different. But that is not there anymore today. Okay. You know, today people get offended very easily at anything. So आपको चुपचाप बैठना is better. So आप थोड़ा जैसे एक ज़माना था जब कभी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था तो I would go with that thought in my head that I'm going to talk about this, I'm going to talk about this, I'm going to say this, I'm going to say that. Today, when I'm called for an interview, I have to first think, okay, I cannot talk about this, I cannot talk about this, I cannot talk about this. That's the worst thing, you understand? Because when I am asked to come here to have a conversation with you, the whole idea is for me to say things to you. Yeah. But my first thought is what all I shouldn't be saying to you. Now that becomes, it's a horrible place to be. It should not be like that. But मुझे लगता है कि we all have our own issues to deal with. Okay? इसमें आप जितना कम आउटसाइड इन्फ्लुएंस को अवॉइड कर सकते हैं करना चाहिए. आई थिंक आपको आई फील कि मेरी प्रायोरिटी है मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, उसके माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरे लिए इन सबको ठीक से रखना इज माई प्रायोरिटी. ठीक है, देश कितना अच्छा चल रहा है वो किसी और की प्रायोरिटी है. अब अगर वो आदमी अपना काम नहीं कर रहा है तो मुझे भुगतना पड़ेगा, बट मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा. आप सुनोगे मेरी बात, नहीं सुनोगे मेरी बात, मैं कितना भी चिल्ला लूँ क्या फ़र्क पड़ेगा. कहीं पे हर इंसान जैसे होता है ना, ईच वन शुड डू देयर ओन जॉब. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाऊंगा. खुद पे बहुत जोक्स मारते हो ना. हाँ, appreciating you. You I feel if you can't laugh at yourself, you should have no right to laugh at other people. But is it also a way कि दूसरे मेरे पे मारे उससे पहले मैं खुद को ही कर देता हूँ? ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपके सोचने से पहले मैं नहीं सोच लिया, खुद ही मारा, मैं को ही पता है आपसे अच्छा. बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर, बेटर रिप्लाई आल्सो. माय कमबैक इज बेटर देन योर कमबैक फॉर मी ओनली. एक काम करो, तुम ही बोल दोगे. But is it also a way to feel less hurt? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं खुद ही बोल देता हूँ. जैसे you keep mentioning जैसे कि I'm short, I was short, I'm short. Like you've said it multiple times. No, not multiple times. How much ever I once also I said means the same thing. But it's a conversation. But I know that. So it's not a big deal. But I'm saying that that is not the. I think humor ना मेरे ख्याल से it should not be subjective. कि मैं आप पे मार सकता हूँ, आप मुझ पे नहीं मार सकते. मुझे लगता है वो गलत है. You know, but जो है many a time there are a lot of लोग हैं जो आप पे, हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत होता है कि if you're on a higher pedestal, you know, job, तो आपको जो मूड में आप कह रहे हो, अगर आपको किसी पलट के कह दिया तो फिर आप चिढ़ जाओगे. वो that is not good. मुझे लगता है इसको बोलते हैं इनसिक्योर बुली. अंदर से वो इनसिक्योर होता है बहुत इंसान, तो इसलिए बाहर बुली करता है सबको, और जैसे उसको हर्ट किया लिटिल मैन कम्स आउट. तो आई नोटिस दैट अ लॉट. तो है, तो ऐसे लोग नहीं पसंद. ऐसे लोग नहीं पसंद. आर यू इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग? आई एम इनसिक्योर अबाउट आई थिंक बेसिक लाइफ में not able to, if I'm not able to, I don't know about provide also is the right word. I think I would feel secure, completely secure, once I see my children doing fine in their life. मतलब इनसिक्योरिटीज की मेरे बच्चों को मैं इतना उनको सिक्योर करूँ. So my insecurity is totally dependent on my kids. If they are secure, no, I'm secure. If they're not secure, till they're not secure, I'm insecure. So for example, I'll put it in a smaller way, is that कि मैं एक 1 bedroom hall में सर्वाइव कर सकता हूँ विथ अ स्मॉल लिटिल मारुति. आई एम फाइन विद, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे इनको देखना. अगर ये सॉर्ट हो गए ना, आई डोंट नीड उनके. देन जॉब है, नहीं है, छोटा काम है, बड़ा काम है, हीरो है, ये है, वो है, एज लॉन्ग एज आई एम फाइन. सो एज आई सेड, वैनिटी इज नॉट माई वर्च्यू.
तो मुझे नहीं फर्क इनसिक्योरिटीज पड़ता। कि मैं कभी वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करवा पाया बच्चों के लिए, तो हाँ, क्या कभी मैं वो मुझे इनसे मैंने कहा ना कि कोविड के बाद आई हैड टू वर्क बिकॉज एवरीबडी आई गेट इनसिक्योर बिकॉज इफ आई कांट सिक्योर द पीपल अराउंड मी आई फील इनसिक्योर. व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? My God, I hate saying this, yeah. Suddenly popping it. That's my biggest fear. And not because of dying, that's not the fear. It's that I have not done, as I said, security. The day my family and everybody I feel are secure, मुझे ये जो fear है ना, ये भी चला जाएगा. ये भी नहीं रहेगा. But अभी है. अभी मेरे को बहुत I get hustled है कि कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा इनका. As much as I've done for them, I still fear that. Till I don't see it with my eyes that they are sorted. But that's every parent. वो जब एक बार बच्चा कमाने लगता है ना, अच्छा हो जाता है ना, फिर पेरेंट्स को तकलीफ फिर दे फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं. हाँ, सही है. मे बी मोर विथ यू, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली रहते हैं. करेक्ट यार. आई हैव सीन अ लॉट, गॉन थ्रू क्वाइट अ बिट ऑफ शिट. सो एंड इट नेवर स्टॉप्ड. Join the movie also. Picture आके फिर no job, fucking years, no job. I'm just there. So दीवार देख रहे. I literally asked Maria, what would you have for lunch and dinner today? That cook food. I like cooking, so cook and all that. Anyway. It's called thanatophobia. Yeah. सुना है कभी? देखो, do not say these big words in front of me. I feel you're speaking a language I don't understand. No, I'm just telling because it's because you say it. Thanatophobia. What does it mean? Please tell Fear me. of dying. Okay. Fear Yeah, of but mine is not sudden that. dying. Yeah. Fear of sudden dying. Yeah, कि- I guess it is And that. mostly people who have lost someone very closely in their life, someone very close in their life, बहुत early age में, उनको ही होता है. अच्छा. कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई कहीं ठक करके जरा कुछ हो गया. कि मेरी जिंदगी रातों रात चेंज हो गई हाँ यार. थी. मेरे प्यार वालों की भी, जिनसे मैं प्यार करता हाँ, हूं, उनकी ऐसी उनको नहीं हो ऐसा नहीं होना चाहिए यार. मेरे को आई थिंक दैट्स आई गेट वेरी वरीड अबाउट दैट. बस सेटल हो फिर मैं ठीक हो जाऊँ. जाती. क्योंकि आपने पहले भी इंटरव्यूज में बोल रखा है fear of dying. Yeah, man. That's the only thing that bothers me. कि खाला तब दुकान बंद. And now suddenly, see, because मेरा क्या है ना, I was a strong guy. I came from this is a wonderful thing that the king of Dubai had said. No, this is very nice. Where he said, stronger men build easier times. Easier times build weaker men. Weaker men build difficult times. वो होता है. So I've been a strong guy. So I could build an easier life for my children. They are not as strong as me. That is my fear. Do you do anything to discipline them and make them tough? I try, I talk. What else can I do? भाई अंदर से क्या कर पेरेंटल प्यार भी तो आ जाता है. हाँ, चल ठीक है, हाँ, ठीक कहाँ है. तुझे रोड पे बोलूंगा तू हाँ. कर. जैसे ना हमारे बीच में अक्सर ये बहस होती है ना, मरिया और मैं. मरिया भी मार के पकड़ के तो ना झगड़ा होता है ना. ट्रैवल करें ना, बोलता हूँ कि उनकी भी टिकट फर्स्ट क्लास. मैंने बोलती वाई डू दे डिजर्व टू बी इन फर्स्ट? राइट. Let them earn for themselves. Let them learn the value of money. Let them do this. उनको बिठाओ, बिजनेस इकोनॉमी में बिठाओ, उनको ट्रैवल करना दे. मैं सुन लेता हूँ, बोलने से अग्री भी कर लेता हूँ. फिर बाद में मैं बोलता हूँ बट इस 6 घंटे की फ्लाइट पे वो क्या सीख लेंगे? मैं बोला जो बंगले में रह रहे उसका क्या, जो मर्सिडीज में घूम रहे उसका क्या, जो खाना खा रहे, जो दोस्त यार से मिल रहे, जो कपड़े पहन रहे, जो स्कूल जा रहे, वो से भी निकालना पड़ेगा ना. वो सब एक 3 घंटे की फ्लाइट में क्या सीख लेंगे लोग? मैं बोला 3-6 घंटे के आराम से बैठने दो यार. वैलिड है मेरा बहुत वैलिड है. मतलब क्या सीख लेंगे बेचारे यार. मैं सोचता है कैसे बोलूं. You and Maria, how did you guys meet? St. Andrews. It is very sweet actually. Maria and me, we were very weird. तो उसका क्या होता था, वो full on hardcore good girl type से हो. ठीक है, रोज सुबह चर्च जाना और ये वो अच्छी बच्ची हो. I liked it. She was a good dancer, very pretty. We first met actually because मेरे को एक कॉलेज कंपटीशन था, I think मलार था. तो I was a choreographer then, I was doing play. तो मेरे को बुलाया जज करने के लिए. तो मैं जा रहा था तो आई मेट दिस फ्रेंड ऑफ माइन, रवि बहल इज एन एक्टर, लवली गाय, ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. तो ऐसे पूछा कहाँ जा रहा है, मैं यार वो मनार जज करने बुलाया. तो सर अच्छा इसे वहाँ पे सेंट एंड्रूज में एक लड़की है, बहुत क्यूट स्माइल है उसकी. तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ ये स्कूल आया, ये कॉलेज आया, वो कॉलेज, फिर सेंट एंड्रूज आया. अब सेंट एंड्रूज में देख रहा हूँ उससे स्माइल किसकी अच्छी है. स्पॉटेड यार, प्रिटी गर्ल यार. एनीवे, no nothing about the fact के कुछ है, none. I thought you're a good dancer. So I asked, I said, listen, I do plays, and if you feel like doing it, please let me know. I would really, it'd be lovely if you have you. No.
ठीक है. फिर एक दिन मैंने प्ले किया, बैंड्रा में प्ले था, तो आई देखने के लिए. शी सॉ अस परफॉर्मिंग एंड शी लव्ड इट. देन शी जॉइन. सो वहाँ से शुरू हुआ. Then she was nothing. She was just a background dancer. She was one of the dancers. Then she chorus dancer. Then she became the lead dancer. Then she started helping me out with the things. It's like that. And we just gradually, and she fell in love with me. I didn't. She fell in love with me. I thought she was a lovely girl, but she fell in love with me. But उसने कभी बताया नहीं. उसकी बॉडी लैंग्वेज वो कहती थी, बट बोलती नहीं थी वो. तो मैं बड़ा स्ट्रेस में था यार, क्योंकि मेरे सारे दोस्त बोलते हैं, अच्छा आई थिंक शी लाइक्स यू. ऐसे नहीं यार, नहीं, आई थिंक शी लाइक्स यू. एंड देन मैं उसको स्टाइल में पूछूँ, डू यू लाइक मी? नो, सॉरी यार, मुझे गलती हो गई. उसका सीधा ना होता था. तो ये दिस वेंट ऑन. आई आल्सो गॉट फ्रस्ट्रेटेड. फिर दुबई में भी हैड अ शो वंस, और ये गुड कैथलिक गर्ल को मैंने बियर पिला दिया. आधी हाइनेकेन में सारी असलियत बाहर आ गई. आई लव यू. इतने टाइम पहले बता दिए थे, दे देता सारा किस्सा खत्म. देन वी स्टार्ट गोइंग आउट एंड वी ऑर्गेनिकली गॉट मैरिड. वी डिडंट, ऐसा नहीं था कि लेट्स गेट मैरिड. वी जस्ट रियलाइज कि बस हो गया, अभी इतना साल अफेयर हो गया, अब कर लेते हैं. एंड देयर इज नथिंग, नॉट वन थिंग दैट आई कुड सी दैट गोज अगेंस्ट हर. As in, when I look at her, she was absolutely cute, adorable, good-looking girl. Nature was beautiful. Her morals, her everything was intact. You know, very nice, good girl, good Catholic girl. Sharif thi, maa baap ka, everything you want in a girl. No, she had it. Only thing, she was nuts. She was crazy. Then I realized it's a pagal hai. But you must be loving that. Yeah, she's lovely. She's like she's the मतलब वो हमारी टीचर है घर की. आई थिंक वो जो फैमिली की वैल्यूज है, आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट इज देयर, जो आई थिंक सीखना क्या. आई विल नेवर कम इन द वे ऑफ दैट. शी इज सेइंग इट, इट्स डन. एंड शी इज वेरी गुड एट ऑल दैट. एंड लगी रहती हो, डजंट स्टॉप, जस्ट डजंट स्टॉप. एंड वेरी ब्राइट. Always stood first in class. One of those kids. My God. Very intelligent. वो fully पढ़ी लिखी, मैं fully गवार. But itna long relationship, right? Over the years, Yeah, man, you and the way you talk, you still love her like a lot. She's a lovely right? person. There's no doubt about that. What do you do कि प्यार ऐसे habit नहीं बन जाए, granted नहीं ले लो? Like what do you do, little things even today? You know, that's the whole thing about love. Love है ना, बहुत ही unreliable चीज़ है. It's the most unreliable thing. What you need is respect. You need to admire, you need to respect the other person. And मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी है. लव का क्या होता है ना, लव वक्त के साथ बदल जाता है. आज आप अपनी बीवी से एज अ गर्लफ्रेंड प्यार करते हो, देन वाइफ की तरह प्यार करते हो, ठीक है. उसके बाद when she becomes the mother ना, आपका प्यार वहाँ से शिफ्ट होकर आपके बेटे के पास, बच्चे के पास आ जाता है. माँ का भी प्यार शिफ्ट होकर बच्चों के पास. आपका जो प्यार है वो सेकेंडरी हो जाता है. Then they grow up. Your value change. Your entire being becomes for your children. Now the relationship between that love that was there has just shifted from there to there. You know, and before that, you used to love your parents. You know, then you start loving the person you fall in love with. Then you start loving the person, the child that you have. So that love keeps changing. But the respect doesn't change. If you have respected your parents, you will respect them. If you respect your husband and respect your wife, that won't change. That respect is more important than love. Love is the most frivolous thing. Lust has more value than love. You said it somewhere. You should be in lust. Because I'm telling you, in reality, a relationship mein, a husband and wife should actually be in lust with each other more than love. When you're in lust, no, that doesn't die. You can lust for the oldest woman in the world. A young guy can lust for an old woman. Okay? But love, शायद ना हो. वो माँ बेटे का लव हो सकता है. Lust is far better than, as I said, love changes its form with. Lust is far better than love. Yeah. In a relationship, in a husband and wife relationship, in a lover's relationship. You should lust your partner. You should lust for each other. And that's what's good. Because that'll keep your relationship alive forever. Forever. You will find moments to be with each other. Even if there is everybody, you'll find time, you'll steal moments to be with each other and just hug each other, you know, kiss each other because you're in lust with each other. If you're in love, you'll say, ठीक है, चलो, खाना बनाओ. क्या poles apart आंसर दिए दोनों? एक respect, एक lust.
Yeah. दोनों में लव की But जरूरी नहीं है. गिरा दी. It's not necessary कि आप just because you're in lust you don't respect the person. course Not at all. Of course not. It's just a higher form of love. I feel lust is a higher form of love. I just feel that. As I said, love changes its form goes from parents to girlfriend to wife to children. वो बदलता रहता है. आप ये lust की feeling आपको आपकी बीवी के अलावा और किसी के साथ नहीं होगी, या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ किसी के साथ, वो आप कहीं और डाल ही नहीं सकते. That is one thing that is only meant for your partner and nobody else. Doesn't that make it more important than love? When love is something that can be with everybody. I can love my friend, I can love this table, chair, this, that. I cannot be in lust with this cup. How do you communicate love without saying it now? Oh, I think love is something that is so simple. You have to, one look can do the job. One look, I'm telling you, just from a film point of view, I'll tell you. I said, famous scene, Shahrukh, palat. One look. Reality में भी होता है ये. Well, I'm telling you. So unreal. एक electricity है. It's the most beautiful thing. It's the most beautiful thing. And you look at a body, you get that. It's a fabulous feeling. And you know, okay, है कुछ तो है बीच में. I'm a very kind of physical person. So I love to hug. And that I do all the time. I will hug my children. And you can see it. And I like people who hug with full heart. And so for me, it is, sometimes I don't say anything to Maria. She's just walking like that. I'll catch her like this. And I say, I guess. She knows what she's getting. Tight. फिर अपने काम पे चली जाती है. कुछ करने की जरूरत नहीं है. कुछ नहीं. And I'm telling you, it's a lot to do with, as I said, we also, our love has shifted from one to the other. You know, it has shifted. But there is a lot of respect. I have a huge amount of respect for her, for the kind of things she does, the way she keeps the family together, you know, and how she is. She's like a solid person there. Because of her, I can take some chances. Because I know ये एक बहुत ही कड़क औरत मेरे घर में है. मैं कल को कुछ दुकान बंद हो जाएगी एक्टिंग की, तो चलेगा. This bright woman do something. Take care of it. She'll take care of something or the other. Yeah, बहुत फर्क पड़ता है. Nice. She gets you that stability that you missed in your life. And it's good to have people like that. You must marry somebody like that. It's good. Your pillar. Balance. मतलब अगर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे क्या कहते हैं, if I am your support system, you should also be my support system. That's what I feel equality is. When you talk about male and female, दोनों तरफ में होना चाहिए. जैसे मैंने जब 3-4 साल काम नहीं किया, तो मेरे लिए बिल्कुल शर्म की बात नहीं थी कि मेरी बीवी कमा रही है. Absolutely not. The last question. So Bhagwat is coming on ZEE5. ये एक्चुअली ट्रू स्टोरी है. ये कर्नाटका में हुआ था. वेरी ब्राइट मैन who was a serial killer. So he used to basically woo women and con them into marrying him, take their money, and he would kill them. But the smart thing was, अच्छा ये कहानी मुझे क्यों अच्छी लगी. You know, हम लोग अक्सर फिल्मों में होता है ना कि you see कि ये विलन पकड़ा गया, पिक्चर खत्म हो जाती. बट अक्सर है ना, कुछ चीजें उसके बाद शुरू होती हैं. कि आपने एक क्रिमिनल को पकड़ तो लिया, उसका क्राइम सबूत करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ. बिकॉज हमेशा ये होता है कि क्रिमिनल पकड़ा तो जाता है, फिर वो जेल में ऐश कर रहा होता है, या उसकी जिंदगी के बाद वहां पे क्या हुआ किसी को पता भी नहीं है. एंड मोरलेस वो तो छुट के वापस से घूमने फिरना चालू कर देता है. जो हुआ है ऐसे कई क्रिमिनल है जो सारे घूम रहे फिर रहे, धंधा कर रहे, लाइफ जी रहे. तो समवे बनाया उस आई सेड यार देख, ये पकड़ लिया, ये इसमें क्या, व्हाट इज द न्यू थिंग अबाउट दिस, देयर इज अ क्रिमिनल एंड देयर इज अ कॉप एंड ही इज कॉट इन. आई सेड मजा तब आएगा कि इसके बाद आप मुझे बताओ कि वो उसका क्राइम प्रूफ कर पाए कि नहीं. बिकॉज दैट इज वेयर द क्रक्स लाइक. इन रियलिटी देयर इज एब्सोल्युटली कोई प्रूफ ही नहीं था कि ये बंदे को क्या कहते हैं कन्विक्ट कैसे करेंगे. बिकॉज देयर इज नो प्रूफ. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दैट व्हेन द बॉडीज आर फाउंड, द गर्ल इज इन अ आइसोलेटेड एरिया, से इन अ बाथरूम, लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड शी इज डेड. तो आप इसको कैसे कन्विक्ट करोगे? It becomes suicide. So all the cases were suicide. And इसका तो कुछ लेना देना नहीं. Now this cop has to prove कि इस बंदे ने किया है, इसने उसको बोला करने का. अगर बोला भी तो पिल तो उसी ने लिया है. So all these things came out. So I said मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग है. बहुत अमेजिंग मुहावरा है. मुहावरा नहीं, एक्चुअली फैक्ट है ये, which I thought was very fascinating. बाज के बारे में, you know, he mentioned, फिल्म में कहता है कि मैं बाज हूँ. उसका पूरा बेसिक मीनिंग क्या है कि बाज का इन हिज कोर्स ऑफ लाइफ देयर आर टाइम्स होता है व्हेन ही गेट्स ओल्ड, ओके, एंड दैट टाइम ही लूजेस हिज फेदर्स
And that is the most vulnerable time of his life. So, and that lasts for a few months. What happens is when he loses his feathers, he actually goes on isolation. He hides himself. That bird hides himself from everybody because right now he can be killed because he can't do anything. He's absolutely, absolutely helpless. And he suffers and waits for 2-3 months for his feathers to grow back again. And when his feathers grow back again, he's back again out attacking. Now again he can hunt. But that few time is, so this guy, इसका वो है कि अभी ये 2-3 महीने की बात है. बाज के जैसे मेरे पर फिर से उग जाएंगे ना, फिर करूँगा. It's an amazing thing, no? I had no idea about this. That this is a. So yes, so ये जो है भागवत है जो Z5 पे आ रही है. It was a pleasure. It was absolutely my pleasure. यार, आज बहुत absolutely मजा my आया. pleasure. Thank you Very so good. much for doing this. It's nice to talk. Good conversation, smart thing. You let people talk. You're not trying to show how smart you are. You know, it's very good. Thank you. You are bright, but you're not trying to show it.